हरे कृष्णा। So I'm really glad to see all of you. काफ़ी आप इतनी बड़ी संख्या में सब उपस्थित हैं। स्पेशली आप हर रविवार को आ रहे हैं यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता को सीखने के लिए, भगवद गीता की शिक्षाओं को सीखने के लिए। और अगर इन एसेंस यदि सार में कहा जाए, मूलतः भगवद गीता जिस बात को सिखलाती है, भगवद गीता मतलब भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। और किसके लिए भगवान ने यह संदेश दिया है? विशेष रूप से जो भगवान का भक्त है। इस संसार में देखते हैं जिसके साथ आपका काफ़ी अच्छा गहरा कनेक्शन हो, घनिष्ठ मित्रता जिसके साथ रहती है आपकी, एकदम क्लोज फ्रेंड्स रहते हैं, फैमिली रिलेशन जिनके साथ रहता है, जिनके साथ आपका फैमिली रिलेशन हो, आपका स्नेह का संबंध हो, प्रेम जहाँ पर होता है, स्नेह होता है, विश्वास जहाँ पर होता है, वहाँ पर आप देखेंगे जिस व्यक्ति का ऐसा संबंध हो, उस व्यक्ति के मन की बात आप जल्दी समझ सकते हैं। इसको कहते हैं आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। पति पत्नी भी देखेंगे आप घर में, कभी कभी पति ऐसा पूरा दिन काम करके आता है, शाम के समय उसके साथ उसका दोस्त आता है, तो पति ऐसा इशारा करेगा तो पत्नी समझ जाती है कि पानी लेके आना है। फिर पति दूसरा मतलब चाय भी लेके आ जाओ साथ में, मतलब साथ में पोहे भी लेके आ जाओ, तो समझ में आ जाता है। तो जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पे तुरंत व्यक्ति मन की बात समझ सकता है। तो यह जो भगवत गीता है तो भगवान के मन की बात है, कोई नरेंद्र मोदी के मन की बात थोड़ी है। नरेंद्र मोदी अपने मन की बात लाइव करते हैं। भगवान के मन की बात जो है समझना इतना आसान थोड़ी। इस संसार में बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति उसके मन को नहीं समझ सकते, भगवान के मन को कौन समझ सकता है? तो अर्जुन को भगवान गीता का ज्ञान क्यों दिए? तो भगवान भगवद गीता के 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में कहते हैं, स एवायं मयात्यद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ही एतद उत्तमम। ये 3य श्लोक जो है भगवद गीता अध्याय 4 का श्लोक संख्या 3, ये है द क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द भगवद गीता। जिसे कहा जाए भगवद गीता को सुनने की योग्यता क्या है? कोई व्यक्ति ग्रेजुएट है वो क्या भगवद गीता समझ सकता है? या कोई संस्कृत जानने वाला व्यक्ति भगवद गीता को समझ सकता है? कोई बहुत बड़ा पंडित है वो भगवद गीता को समझ सकता है? भगवद गीता समझ कौन सकता है? तो स्पष्ट रूप से कहा है, भगवान कहते हैं कि यह जो गीता का ज्ञान है मैंने सूर्य को दिया था सृष्टि के प्रारंभ में, और सूर्य ने फिर इक्ष्वाकु महाराज को दिया, इक्ष्वाकु ने मनु को दिया, ऐसे सूर्य, फिर ऐसे परंपरा में ये ज्ञान आ रहा था और फिर वो परंपरा टूट गई। इसलिए मैं यह ज्ञान तुम्हें बता रहा हूं। तब प्रश्न उठा कि अर्जुन को ही क्यों बताया? क्योंकि अर्जुन तो देखा जाए तो निमित्त था ना। यहाँ राठी नगर में, अमरावती में जितने लड़के बैठे उनके लिए भगवान ने गीता बताई ना। मतलब भविष्य में आने वाले कलयुग में जितने जीव हैं जिनको पूरे वेदों का सार बतलाना है उनके लिए भगवद गीता बताई गई। अर्जुन को केवल निमित्त रखा गया। मराठी में कथन होता है, लेकी बोले सुने लागे। मराठी समझते हैं तुम्हाला? जवळपास सर्वांना समजत? ऐसे कोई जो मराठी नहीं समझते हो? लगभग जानते हो, कुछ गिने चुने शायद हो, तो लगभग परिचय। कि कहा जाता है कि जब घर में नई नवेली दुल्हन आती है और वो भी समझो एकदम इंजीनियर हो, एकदम बीटेक एमटेक दुनिया भर के टेक करके आई हो, तो बहुत पढ़ी लिखी होती है तो काफ़ी अच्छा गर्व भी होता है। तो ऐसी पढ़ी लिखी बहू आए तो बोले कि अगर ज़्यादा कुछ बोला तो तुरंत घर छोड़ के चली जाती हो। तो समझदार यदि सास ससुर क्या करते हैं, वो देखते कि बहू अगर ढंग से काम नहीं करे तो क्या करते? बहू को कुछ नहीं कहेंगे, वो बेटी को कहते अपने, देखो तुम अपने शादी होंगी, तुम अपने ससुराल जाओगी तो ऐसे काम करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर समझदार वही तो समझ जाती है।
तो सास ससुर को समझाना है तो अपने बेटी को निमित्त बनाए ना, और बेटी के थ्रू जो बहू को बात सिखला रहे हैं। तो वैसे ही भगवान इस संसार में जब लोगों को शिक्षा देनी होती है तो क्या करते हैं, भगवान अपने एक विशेष किसी अपने पर्सनल भक्त को निमित्त बनाते हैं। तो अर्जुन वैसे निमित्त थे। अर्जुन ऐसा नहीं, अपनी भगवद गीता भी पहला अध्याय पढ़ा तो आपने देखा होगा अर्जुन मोहित हो गए, भ्रमित हो गए, डर लगने लगा, थर थर कांपने लगे। तो वो जब सुनने के बाद लगा बेचारा अर्जुन कितनी गौन कैसे डिप्रेशन में चला गया बेचारा, मैं रहता तो मैं थोड़ा उसको गाइड करता, इतना टेंशन मत ले अपने भाई लोग हैं लड़ाई कैसे करनी चाहिए मैं बताया रहता उसको। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन को इतना कोई गया गुजरा गौन किसता, अर्जुन के टक्कर वाला कोई व्यक्ति नहीं था संसार में देखा जाए तो। पर जो अर्जुन को निमित्त बनाया गया था, क्योंकि हम सबके लिए गीता, अगर अर्जुन मोहित नहीं होता, अर्जुन भ्रमित नहीं होता, शायद भगवान गीता ज्ञान नहीं देते। तो अर्जुन को निमित्त क्यों बनाया, तो मूल कारण भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 3 में स एवायम मयाति अद्य योग प्रोक्त पुरातन, कि वह जो एकदम जो गीता का ज्ञान मैंने आदि पुरातन जो ये ज्ञान है, ये जो सूर्य को दिया था वो फिर से मैं दे रहा हूँ। और तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तो 2 प्रमुख कारण है। भक्तोसी में सखाच एति रहस्यम ही एतत् उत्तमम, ये बहुत ही रहस्य मतलब कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 3 ही है ना, हाँ ठीक है, मेरे पीछे कह सकते हैं, आई थिंक सबने खोल ही दी अपनी गीता तो है। मिल गया, नहीं जिनके मोबाइल में होगा तो मोबाइल में देख सकते हैं, मेरे पीछे कह सकते हैं। 3 है ना, स एवायम मया ते अद्य, स एवायम मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातना भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। तो वहां पर श्री कृष्ण इस बात को कहते हैं कि वह जो ज्ञान है मैं तुमको अभी क्यों दे रहा हूं, रहस्यम एतद उत्तमम। केवल रहस्य शब्द रहता तो चल जाता ना, रहस्य मतलब कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट बात होती है ना। सीक्रेट बात अभी शेगांव नाका चौक पे जाके आप किसी को बताएंगे क्या, आपका एटीएम नंबर बताओ किसको पिन पागल कुत्ते ने काटा है मुझे। कोई अपने घर का कोई व्यक्ति हो तो, अपने पिताजी ने पूछा तो शायद आप बता भी देंगे, अपनों को बताया जाता है सीक्रेट बात। तो भगवान के इसीलिए भगवत गीता क्या कहा जाता है, भगवत गीता इज कॉल्ड एज ओपन सीक्रेट। ओपन सीक्रेट समझ आता है, भगवत गीता इजीली अवेलेबल है, आप गूगल में सर्च मारो गीता अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो पीडीएफ तो इजी एक्सेस तो सभी जगह है ना, तो इट्स ओपन। परंतु शब्द क्या लगा है, ओपन सीक्रेट है, खुला भी है परंतु खुला नहीं भी है। किताब सब डाउनलोड कर सकते परंतु भेजे में नहीं घुसने वाली किसी के इसलिए वो तो रहस्यम भी है। फिर दूसरा शब्द है उत्तमम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, टॉप मोस्ट सीक्रेट है ये, इसलिए उत्तम रहस्य। तो तुम्हें क्यों बता रहा हूं, तो 2 प्रमुख शब्द है वहां पे, भक्त सखा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सबसे प्रिय सखा हो। तो ये 2 शब्द का अर्थ क्या है, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का भक्त होगा, और भगवान श्री कृष्ण का भक्ति नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के साथ जिसका संबंध जुड़ चुका है। अर्जुन जैसे मित्र था ना, तो 5 प्रकार के संबंध होते, शांत, दास्य, वात्सल्य, साख्य, माधुर्य। श्री कृष्ण मेरा पुत्र है ऐसा किसने समझा, यशोदानंद, तो वात्सल्य बोलते उसको। तो वैसे ही कई अर्जुन साख्य रस बोलते हैं। ऐसे भगवान के साथ में हमारा एक रिलेशन है, भगवान के साथ में हमारा एक संबंध है। वो बात और है कि हम भूल चुके हैं, अभी हमारी पूरी मेमोरी इरेज हो गई है, शिफ्ट डिलीट मार दिया हमने तो परमानेंट डिलीट में हो चुकी है, अभी दिख नहीं रहा, अभी कुछ पता ही नहीं चलता है। इसलिए जैसे माँ के पेट से निकलता वाह वाह
मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, हु एम आई, हु एम आई, व्हाई एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूँ। और भी बोलते ये तुम ये चिंटू हो तो तुम पिंटू हो। फिर कभी मनुष्य का शरीर, कभी कुत्ते का शरीर, कभी सूअर का शरीर, और जैसा शरीर वैसी पहचान, वैसा पैकेज मिल जाता है। तो कुत्ता शरीर है तो कुत्ता मम्मी, कुत्ता पापा, कुत्ता भाई, कुतिया बहन। फिर सूअर का शरीर है तो फिर सूअर चाचा, सूअर मामा, हर एक का पैकेज मिलता है ना। और वो जो पैकेज मिलता है लगता है वो दैट इज ऑल इन ऑल। जन्म जन्म का साथ है, कोई जन्म जन्म का साथ नहीं रहता है। एक फैमिली पैकेज जो है एक लाइफ टाइम के लिए मिलता है, लाइफ टाइम पैकेज रहता है। और वो लाइफ खत्म तो फिर दूसरा नया मिलता है। जिस तरह से नदी का प्रवाह होता है तो नदी के प्रवाह में कहते हैं घास की तिनके ऐसे बहते रहते कभी कभी, आपने देखा है। और अचानक क्या होता है, सब ऐसे तिनके एक साथ जुड़ जाते हैं, झुंड बन जाता है। अचानक सामने एक पत्थर आता है, जैसे पत्थर टकराते सब बिखर के फिर अलग अलग हो जाते हैं। यही है संसार में परिवार, दिस इज रिलेशनशिप। इस संसार में लोग एक साथ आते हैं और पत्थर मतलब मृत्यु, पूरा बिखर गया। आज जिनको हम अपना भाई मानते हैं, जिनको बहन मानते हैं, जिनको पिता मानते हैं, कहा जाए 50 साल पहले वो कहाँ थे, वो अलग अलग शरीर में थे ना, को अलग सेट होगा तो आपका पूरा सेट चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं। वो बोलने के लिए कहते हैं कि उस 7 फेरे मतलब 7 जन्मों तक साथ रहते, कोई 7 जन्मों तक, एक जन्म में पेलना मुश्किल हो जाता है। अभी तो 2-3 साल में तो डाइवोर्स हो जाते हैं। तो जो भी मैं बात ये कह रहा हूँ कि जैसे इस संसार में हमारे रिलेशनशिप से, जैसे संसार में संबंध बना है, वैसे ही संबंध हमारा श्री कृष्ण के साथ में है। परंतु बात है कि जैसे आप कभी देखा है सिनेमा में, एक था हीरो, एक थी हीरोइन, तीसरा आ गया विलन। तो हीरोइन आगे और हीरो उसके साथ में है, और पीछे से विलन गाड़ी चला रहा है, फिर पत्थरों के ऊपर भी गाड़ी चल रही है एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस। फिर गाड़ी के दरवाजे भी टूट जाते, फिर भी गाड़ी चलती रहती है। और आखिर में एक मोड़ आता है जब हीरोइन गिर जाती है और विलन की और 4 गाड़ी आ जाती है। 4 गाड़ी आके वो हीरो गाड़ी को घेर लेती है, धड़ाम से हीरो की गाड़ी खाई में गिर जाती है। फिर आँख खुलती है और देखा हॉस्पिटल में हीरो पूरा एकदम प्लास्टर लगा हुआ है, आँख खुलता है, मैं कौन हूँ। पूरी याददाश्त चली गई। तो हमारी वो ऐसी हालत है, हम भी ऊपर से गिरे, अमरावती में अटके और सब भूल गए हम थे कौन, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, कहाँ है मुझको जाना, तेरे चरणों में जो आया जीवन को पहचाना। एक वो भजन में गाते हैं। तो 3 प्रश्न है, हम है कौन, आए कहाँ से, पूरी तरह से विस्मरण हो गया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो हमारा जो मूल पहचान है कि हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण से हमारा संबंध है, परंतु पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो उसको बतलाने के लिए ही भगवत गीता है। वो जो याददाश्त चली गई ना, याददाश्त, कुछ तो याद करो, वो बातें याद करो, मुलाकातें याद करो। आपने देखा याददाश्त जब चली जाती, हीरोइन आती है ना, फिर वो गिटार लेके आती है, फिर से वही जो गीत गाता था वो गीत सुनाती है, ये देख तुम्हारी गिटार देखो। फिर वो एकदम बगीचे में घुमाने लेके जाती है, जो जो काम वो करता था वो सब करते हैं। फिर उसके कपड़े दिखाते हैं, ये देखो तुम्हारे कपड़े, ये तुम्हारा रूम है, ये तुम्हारा पियानो बजाती फिर ऐसे ऐसे। तो फिर उसको सब याद आने लगता है। तो वैसे ही हम उस देश के वासी है जिस देश में यमुना बहती है। तो हम वृंदावन वाले हैं, वृंदावन भगवान का धाम छोड़कर यहाँ पर आए हैं और अमरावती में भटक रहे हैं और लगता है हम यहीं के हैं। तो कैसे वो याददाश्त जो चली गई है, हम ये शरीर है नहीं, शरीर से अलग हमारी पहचान आत्मा, उसका अनुभव हो कैसे, तो अनुभव करने के लिए आत्मा क्या है, तो वास्तविक भगवान से उसका कनेक्शन है, उससे कहा जाता है भगवान के भक्त हैं। तो कनेक्शन कैसे याद होगा, तो अभी मैंने हीरो का जो एग्जांपल दिया, क्या किया जाता है, उसको घुमाया जाता है, दिखाया जाता है, वही सब सेम एक्टिविटीज की जाती है उसके सामने, वही गीत गाए जाते हैं, वही मेलोडी गाई जाती है, उसके कपड़े दिखाए जाते हैं। तो वो सब करते करते क्या होता है, धीरे धीरे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करह उदय। जो हमारे कृष्ण का जो प्रेम है, हमारा जो संबंध है कृष्ण के साथ, वो सभी के हृदय में है। आप में से कई लोग अगर गांव में आपने देखा होगा, अमरावती शहर में तो मैंने देखा नहीं, हमने हमारे गांव में देखा है, हैंडपंप समझते हैं,
हाफसी। तो हम उसे हैंडपंप से पानी बचपन में निकालते थे, और विशेष रूप से जैसे ही मई और जून का महीना आया, आप देखना मारते जाएंगे हैंडपंप, पानी नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि गर्मी से जो पानी का लेवल जो धरती में कम होने लगता है, नीचे नीचे जाने लगता है। तो क्या होता है, जो भी वाटर का पाइप होता है, तो पानी का लेवल कम होने से पानी नीचे जब चले जाता है तो बीच में वैक्यूम बन जाता है, हवा भर जाती है। तो हवा भर जाने के कारण कितना भी मारो ना, पानी ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। किसी को ऐसा अनुभव हुआ है? पानी पूरा सूख जाता है तब अनुभव है क्या ऐसा किसी को? अच्छा, आपने हैंडपंप देखा ही नहीं होगा तो फिर क्या पता। बिस्लरी पंप नहाने वाले कुछ लोग होते हैं आजकल, तो बिस्लरी पीते नहीं है, बिस्लरी में नहाने वाले भी है। तो जिसने देखा नहीं, हमने देखा है जब हैंडपंप का प्रयोग किया जाता है, जब उससे पानी लेते हैं, जब सूख जाए तो क्या करते थे हम, बचपन में हमको याद है, हम घर से बाल्टी भर के पानी लेके जाते थे। फिर उसका ऐसा, उसके ऊपर ऐसा उसका नल को बंद किया जाता है और फिर मारते रहते, और फिर ऊपर से पानी डालना शुरू कर देते हम, ऐसे मग से ऊपर से पानी डालते थे। तो ऊपर से पानी डालने से क्या होता है, नीचे पानी है, बीच में वैक्यूम बन गया है। तो ऊपर से जब पानी डालने लगे तो पानी डालते 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 पानी उसको जैसे टच करेगा तो पानी मिल जाएगा, तो वैक्यूम फिलअप हो जाएगा, तो फिर पानी का फ्लो चालू हो जाता है। तो क्या हुआ, हमारे अंदर में प्रेम है परंतु बीच में वैक्यूम बन गया, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। तो इसलिए वो भी भूल गए, याद ही नहीं आ रहा कुछ। प्रभु जी बोल रहे हो, ठीक बात है, परंतु अनुभव हो नहीं रहा। क्यों? बोले वैक्यूम बना हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, भक्ति तो पहले थी अंदर, और अंदर है वो। ऐसा नहीं कि बाहर को डी मार्ट में जाके आपको खरीदनी है, 1 किलो भक्ति दीजिए। देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे देव अशाने भेटायचा। तो मनी नाही भाव, तुम भाव मनातच आहे, बाहेरून आणण्याची गरज नाही, ते आतमध्ये आहे, पण सुप्त अवस्थेमध्ये आहे, झोपलेलं आहे ते। तो जागृत कसं करायचं, तो कहते ऊपर से फिर पानी डालना, मतलब बाहर की भक्ति, अंदर की भक्ति निकालने के ऊपर से भक्ति को डालना पड़ेगा। और मैंने अभी जो हीरो का उदाहरण दिया, उसकी याददाश्त चली गई तो क्या किया गया, उसको याद दिलाया जाता है। वैसे हम भगवान के धाम में थे, हम आध्यात्मिक जगत में थे, हम श्री कृष्ण के साथ में थे, और वहां पर जो श्री कृष्ण के साथ रहकर जो क्रिया करते थे, उसी क्रिया को फिर से दोहराया जाता है। जैसे रहते थे, जैसे चलते थे, जैसे खाते थे। कैसे चलते थे? कथा गानम नाट्यम गमनम अपिवंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमवितता स्वाद्यम पीच। आध्यात्मिक जगत में कैसा होता है? बोले कथा गानम, भगवान के धाम में जो जीव होता है क्या करता है, कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता, हर व्यक्ति गीत गाता है। गीत मतलब हॉलीवुड का गीत नहीं गाता है, गाना मतलब हर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के विषय में गाते रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो वहां जो करते वहां पे ये करते हैं, वहां पे बॉलीवुड भी नहीं है, वहां पे सिर्फ कृष्णा वुड ही है। कोई हॉलीवुड नहीं, कोई बॉलीवुड नहीं, कोई टॉलीवुड नहीं। महाराष्ट्र वुड कौन सा है? महाराष्ट्र जो मराठी वुड होंगे पता नहीं जितने वुड है, कृष्णा वुड ही है। वहां पे केवल कृष्ण के विषय में गाते, कृष्ण की महिमा गाते, और उसमें सुख का अनुभव करते हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 9। है ना? मच्चित्ता 8, 9, 10 मच्चित्ता है। हम मेरे पीछे बोल सकते हैं 10.9। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तुष्यन्ति, संतुष्टि मिलती है, रमन्ति, दे गेट द एंजॉयमेंट। इस संसार में लोग एंजॉय करना चाहते हैं ना, अब लाइफ एंजॉय करना है, परंतु दुनिया में देखते जितना ज्यादा एंजॉय करने का कोशिश करते, मोर दे ट्राई टू एंजॉय द वर्ल्ड, मोर दे गेट फ्रस्ट्रेटेड। लोग बहुत परेशान है, जितना भोग करना जा रहे हैं उतना चिड़चिड़ा बना रहे हैं, दे फ्रस्ट्रेटेड ऑफ एवरीथिंग। संसार में जितना भी इंद्रियों का सुख है
नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यत इंद्रिय प्रीतयम आपृणोति। भागवत में भगवान ऋषभदेव कहते हैं इस संसार में व्यक्ति क्या करता है, इंद्रिय प्रीति, इंद्रियों को सुख देने का कोशिश करता है। और उसके अंदर क्या, जैसे वो इंद्रियों को सुख देने की कोशिश करता है अलग अलग इंद्रियों को, तो उसके लिए क्या करता है, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। इंद्रियों को सुख देने का जब विचार होता है तो उसके पीछे पागल हो जाता है, मुझे ये देखना है, ये भोग करना है, और उसके पीछे इतना पागल हो जाता है कि प्रमत्तः कहा गया। प्रमत्तः मतलब पागल। इंद्रिया व्यक्ति को पागल कर देती है। इंद्रियों का सुख जो इतना पागल करता है कि उसके लिए व्यक्ति कुछ भी करने जाता है। और कुरुते विकर्म, और वो फिर पाप करता है, और पाप का रिएक्शन क्या मिलता है, उससे और दुख और कष्ट मिलते हैं। तो इंद्रिय सुख जो है अंततः दुख को लेके जाता है इस संसार में। परंतु भगवान की भक्ति में यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा तुष्यंती रमंती, है ना, दे गेट द सेटिस्फैक्शन एंड दे रियली एंजॉय। आप देखिए भक्तों को देखते ना, कभी लगता है कि प्रभु जी इतने खुश कैसे है। कभी कभी हम कुछ लोगों से मिलने जाते हैं ना, बोले पूछते कि आप नौकरी करते हैं क्या, मतलब नहीं नौकरी तो नहीं करते। कितनी सैलरी है, मतलब सैलरी वगैरह तो नहीं है। अच्छा गाड़ी वगैरह है क्या आपके पास, नहीं गाड़ी वगैरह भी नहीं है। अपना घर वगैरह नहीं। फैमिली आपकी, नहीं तो माँ बाप को तो छोड़ दिया। अच्छा पत्नी नहीं, बच्चे, अरे पत्नी नहीं तो बच्चे कैसे आएंगे फिर पत्नी नहीं, बच्चे नहीं, फैमिली भी नहीं है, बोले गाड़ी भी नहीं है, बंगला भी नहीं है, कुछ सैलरी भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, इतने खुश कैसे हो आप। लोगों को टेंशन आता है, इतने हंस कैसे रहो आप इतने कैसे खुश रह सकते हैं, क्योंकि इस संसार में इतना सब मिलने के बाद भी लोगों का चेहरा देखना कैसे एकदम एकदम कटी पतंग की तरह है, ना कोई उमंग। बाहर दुनिया में देखना लोग हंसना भूल गए, ऐसा लगता है क्योंकि चूसा हुआ आम रहता है ना, लोग चेहरे देखना हंसना ही नहीं आता। फिर वो जाते बगीचे में, किसके, लाफ्टर क्लब, पता है लाफ्टर क्लब। आज के वर्तमान दुनिया में लोग हंसना भूल गए, तो उनको स्पेशल एक ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, यहाँ पे हंसने के लिए सिखाया जाता है, हंसो हा 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 इस तरह से। तो लोगों में सुख नहीं है। सुख कैसे मिलेगा, संतुष्टि कैसे मिलेंगी, तो वहां स्पष्ट रूप से भगवद गीता अध्याय 10 के श्लोक संख्या 9 में, मत चित्ता मदगत प्राणा, जिनका चित्त मुझ में लगाए, जो अपना मन कृष्ण में लगाए है, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है, वो क्या करते, बोधयन्तः परस्परम, आपस में ऐसे बैठ जाते हैं और मिलकर क्या करते हैं, घर घर की कहानी, बीजेपी कांग्रेस, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर नहीं, कथयन्तश्च माम नित्यम, श्री कृष्ण के बारे में आपस में बात करते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट, तुष्यन्ति रमन्ति, दे फील द रियल सेटिस्फैक्शन। कई बार लोग अनुभव भी, कीर्तन वगैरह हम करते तो बोलते प्रभु जी ये तो अलग ही से लगा, वहां आया था मैं रुक्मिणी द्वादश, ऐसा कीर्तन लगा, ऐसा लगा मैं दूसरी दुनिया में पहुंच गया। आपको भी अनुभव है ऐसा? कभी आप यहाँ पे राठी नगर में मंदिर में आके कीर्तन में ऐसे बैठ जाएंगे शाम को अचानक, और आपको पता चला वो अमरावती से बाहर कहीं पहुंच गया, एकदम फुकट में ट्रांसपोर्ट हो गया आपका आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कहते हैं। तो मैं जो कह रहा हूं कि भक्ति हमारा मूल स्वभाव, भक्ति में सुख है। जो आत्मा जिस सुख को ढूंढ रही है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहां जो करते थे वो कार्य इधर करना पड़ता। तो कथा गानम, वहां पर हर व्यक्ति क्या करता है, निरंतर भगवान के विषय में बोलता है। कथा गानम नाट्यम गमनम, और वहां पर कोई भी व्यक्ति चलता नहीं है भगवान के धाम में, जो है ना। इस दुनिया में आपने देखा है कोई व्यक्ति एकदम टॉप करता है एग्जाम में और बहुत ज्यादा खुश हो गया, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तो क्या होता है, बोले उछलने लगता है वो ऐसे ऐसे और कोई बोलता है अरे आज बहुत खुश दिख रहे हो, क्या बात है ऐसे बोलते कि नहीं। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है तो पहली बात होती है झूमने लगता है। भगवान के धाम में इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि बोले व्यक्ति चलता ही नहीं, नाचता ही है। हर व्यक्ति नृत्य करता है वहां पर। इसलिए कहा कथा गानम नाट्यम गमनम, एवरी वर्ड इज अ सॉन्ग, एवरी स्टेप इज अ डांस, दैट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यहाँ पर ऐसा है। तो यहाँ पर अभी हमसे भूल गए
बोले नाचना भी नहीं आता है। तो नाचते कभी लोग? बस जिंदगी में एक बार शादी में नाचते हो। आज मेरे यार की शादी है, घोड़े के सामने नाचते हैं। तो ऐसे नाच रहे थे, तो नाचते हुए अचानक वहां पर एक बाप अपने छोटे बच्चे को लेके गया। बोले डैडी डैडी ये क्या चल रहा है? बोले बारात जा रही है। ये डांस क्यों कर रहे? व्हाट आर द लेसन्स फ्रॉम बारात? बारात से क्या क्या लेसन सीख सकते हैं? तो बोले क्यों सब नाच रहे हैं? बोले जो ऊपर बैठा है ना घोड़े पे, उसको सिखा रहे हैं जिंदगी भर ऐसे नाचना है तेरे को भी। अच्छा, उसको घोड़े पे क्यों बैठा दिया? बोले इसको ट्रेनिंग मिल रही है, जिंदगी भर तेरे को भी घोड़ा ऐसे ही बनना है। तो बोले ये दो प्रमुख शिक्षा है बारात से। और फिर बैंड क्यों बजाते? बोले उसका भी जिंदगी का बैंड बनने वाला है अभी। मुझे मजाक में कहा। तो लोग को तो आजकल बहुत कम नाचते हैं, परंतु भगवान के मंदिर में आते देखो। श्रील प्रभुपाद जी के समय क्या हुआ? प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, फिर भारत में प्रचार होने लगा, मुंबई में प्रचार शुरू हुआ। जैसे प्रचार शुरू हुआ तो कुछ लोगों ने यहाँ पे अफवाह फैला दी। क्या? बोले अमेरिका के लोग आए यहाँ पे जासूस बनने के लिए भारत में। ये हरे कृष्ण हरे राम जो दम मारो दम वाले लोग हैं, ये कुछ नहीं है, ये हिप्पी लोग हैं, चरस गांजा वाले, और यहाँ भारत का सब खुफिया राज पता करने के लिए आए हैं। तो प्रभुपाद जी के पास कुछ वो गए, बोले कि प्रभुपाद देखो पेपर में ऐसा आया है, ये हरे कृष्ण वाले जो खुफिया जासूस है। प्रभुपाद बोले जाके पूछो उनको कौन सा जासूस सुबह 4 बजे खड़ा होकर नाचता है? दुनिया में कोई देखा आपने? कोई 4 साढ़े 4 बजे हाथ हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। कई बार लोग इस्कॉन में आते पहले बार तो झटके ही लग जाते, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। हम जाते मंदिर में ओम शांति, और यहाँ पे देखो तो भलता ही और पकड़ पकड़ के नचाते, बोले नाचो नाचो नाचो। यो नृत्यति भ्रष्टात्मा भावै बहुषु भक्तितः स निर्दहति पापानि मनवंतर शतेष्वपि। पता नहीं लोगों को, भगवान के सामने केवल हाथ ऊपर करते, भगवान के सामने केवल शरीर को आपने हिलाया और पैर थोड़े आगे पीछे कर लिए, केवल नृत्य किया तो कितना बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी चीज है। मराठी में एक प्रसिद्ध कथन आपने सुना है, देवाची आदारी उभा क्षण भरी तेने मुक्तिचारी साधी लिया। कितनी बड़ी बात है। एक क्षण के लिए कोई मंदिर के सामने खड़ा हो गया, भगवान के सामने खड़े होने से कहते 4 मुक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। कल्पना करे कोई अगर गीता फॉर यूथ क्लास में मंदिर में बैठ गया 1 घंटे के लिए, तो आपको पता नहीं कितनी बड़ी बात है। भगवान के मंदिर में कोई बैठ रहा है, भगवान के मंदिर में बैठकर भगवान के विषय में सुनना, इसमें कितना पुण्य है। और उसमें भी उसके बाद में कोई उठ जाए और कीर्तन में अगर नृत्य कर ले तो कहते यो नृत्यति प्रहृष्ट आत्मा, एकदम खुश है, बढ़िया प्रसाद दबा के खाया है। तो आज गुलाब जामुन मिल गया, पहले खा लिया। कुछ लोग पहले खा लिए, बोलना नहीं चाहिए था, बाकी लोग तुमको देख के गाली देंगे। तो लेके खा के बैठा ही है। हम राह देख रहे हैं और अनंत शेष रू बैठ के कब मिलेगा गुलाब जामुन। तो ठीक, प्रसाद खाने के बाद मान लीजिए आपको सुंदरनाथपुर ने नचाया, तो इसलिए प्रहृष्ट आत्मा, तो प्रसाद खा के बढ़िया प्रसन्न हो गया है, भगवान के बारे में सुन के प्रसन्न हुआ, और एकदम प्रसन्न होकर भावै बहुषु भक्तित, भक्ति भाव के साथ में श्री कृष्ण रुक्मिणी द्वारकाधीश को देखकर हाथ ऊपर करके नृत्य कर रहा है। आज अगर के लिए इतना कर लिया आपने तो क्या फल है इसका, पता है आपको? स निर्दहति पापानि मनवंतर शतेष्वपि। मनवंतर समझ में आता है? शायद आपने सुना होगा। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग कितने साल का है? 4,32,000। इसका डबल द्वापर युग 8,64,000। इसका ट्रिपल 12,96,000। वो हो गया त्रेता युग, और उससे भी 4 बार गुना कर दो तो लगभग 17 लाख कुछ होता है ना। कितना याद है? 96 और 32 कितना होता है? 26 ना, 28 17,28,000। हाँ लगभग 17,28,000 जहाँ तक मुझे स्मरण है। आप चेक कर लेना कैलकुलेटर में। इतना है चतुर्युग, एक चतुर्युग होता है। अब आप कैलकुलेटर में देखिए, कैलकुलेट करके कितना होता है। 4,32,000, 8,64,000, ये चारों मिला दो तो टोटल होता है 17 लाख कुछ तो भी। ये हो गया एक चतुर्युग।
ऐसे मल्टीप्लाई बाय 71, 71 चतुर्युग जब हो जाते हैं तो उसको कहते हैं एक मनवंतर। ऐसे मोदी सरकार आई ना, 5 साल की सरकार होती है ना, तो एक मनु की सरकार जो चलती है वो एक मनवंतर चलती है, उसको एक मनवंतर कहते हैं। एक मनु का जो पीरियड होता है, तो कितना एक मनु का पीरियड होता है, बोले 71 चतुर्युग। और अगर आप केवल आज मंदिर में आए, रुक्मिणी द्वारकाधीश के सामने आपने हाथ ऊपर किया और हाथ ऊपर करके डांस किया, तो क्या हुआ, बोले 100 मनवंतर के पाप एक झटके में जलकर राख हो गए। स निर्दहति पापानि मनवंतर शतेष्वपि कहा गया। 100 मनवंतर के पाप राख हो जाते हैं। साधारण बात नहीं है। हमको पता नहीं है हम कहां पर आए हैं और हमको पता नहीं है हम कर क्या रहे हैं, तो इसलिए इसका महत्व पता नहीं, इसलिए कई बार समझ नहीं पाते। तो वैसे ही तो मैंने कहा कि जो भगवान के धाम में जो क्रिया कर रहे थे वो सब यहाँ पर करना शुरू करते। तो जैसे आप कॉलेज में जाते तो 2 होता है, एक होता है थियरी और दूसरा होता है प्रैक्टिकल। तो बैठकर आप जो सुन रहे हैं दैट इज थियरी, बट व्हेन यू अप्लाई दोज थिंग्स इन योर लाइफ दैट इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल। तो भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के सामने नृत्य करना, मंदिर में सेवा करना, ये वह क्रिया है जो वहां पर हम कर रहे थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं व्हाट इज इस्कॉन टेम्पल। आप जैसे अमेरिका गए नहीं, अमेरिका का अनुभव करना है, अगर इंडिया में रहते रहते तो क्या करना पड़ेगा, बोले अमेरिकन एम्बेसी में जाइए। तो अमेरिकन एम्बेसी होती है, एम्बेसी समझ आता है ना, दूतावास मराठीत म्हणतात ना, दूतावास। तो अमेरिका का दूतावास है, तो वहाँ एम्बेसी में जाएंगे। क्यों, अमेरिका का टाइमिंग वहाँ पे चलता है, वहाँ पे नाइट शिफ्ट में काम होता है, वहाँ की घड़ी का टाइम सेट होता है अमेरिका के हिसाब से। वहाँ पे जाएंगे तो अमेरिका में जो देखने लायक जगह है उसकी सब फोटो रहती है। वहाँ के लोग अमेरिकन एक्सेंट में ही बात करते हैं, वहाँ के अलग जो उच्चारण होता है, अमेरिका शैली होती है, उस तरीके से बात करते हैं। लोगों बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको बिल्कुल अमेरिका के अंदर ही आ गया, बिल्कुल इतना बढ़िया वहाँ का वातावरण अंदर का दिखाई देता है, मतलब अमेरिका की झलक दिखाई देती है। तो वैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं इस्कॉन इज द एम्बेसी ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वैकुंठ धाम का डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना है तो कहाँ पे, बोले हरे कृष्णा मंदिर में। तो वहां जो जो करते तो यहाँ पर करना पड़ता है। तो वहां पर भी भगवान के सखा होते हैं ना, अलग अलग काउहर्ड फ्रेंड्स होते हैं, भगवान के मित्र होते हैं। तो यहाँ पर भी भगवान के सखा है। एक सखा का नाम है सुंदरनाथ प्रभु, एक सखा का नाम है रणछोड़ कृष्ण प्रभु है ना, एक सखा का नाम है शची प्राण प्रभु। ये अलग मित्र है, मतलब भगवान की सेवा में लगे हुए अलग अलग भक्त हैं। और लगभग यहाँ पर वही क्रिया की जाए जो वहाँ पर करते थे। तो हम वहाँ पर कितने लोग जो भगवान के धाम में रहते हैं, आपने कोई लीला सुनी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मित्र जींस पैंट पहन के घूमते हैं कैसी स्टोरी है, राम जी की कोई स्टोरी आप रामायण में देखा है? लक्ष्मण हाफ पैंट पहनते थे कि जीन्स पहनते थे कि टी शर्ट्स पहनते थे? कौन सा यूनिफॉर्म आपने देखा होगा ना। अभी वाला रामायण नहीं, वो भलता कुछ तो भी सैफ अली खान वाला, उसमें बहुत ही इतना विकृत, मतलब रावण इतना बुरा भी नहीं था जितना बुरा उसमें दिखाया है। आपको पता पुराना वो रामायण था, रामानंद सागर का देखा किसी ने? अभी कोरोना के टाइम आया भी था वो सिर्फ रावण भी ऐसा था, इतना अच्छा था। अरविंद क्या ना, तो अरविंद त्रिवेदी जो रावण बना उसका नाम था। रावण भी सुंदर था, इतना नहीं था कुछ भी एकदम कोई मुसलमान की तरह कोई दाढ़ी आ जाए उसको, कुछ भी विचित्र, कोई मुकुट भी नहीं है। तो रावण भी, तो भगवान के धाम में सब जो होते बहुत सुंदर होते। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अभी हम वहाँ के, आजकल आप जब ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद में क्या होता है, उसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप कहते हैं। कोई भी आप जब डिग्री प्राप्त करते हैं उस प्रोफेशन में आपको जाना तो पहले 1-2 साल पहले प्रैक्टिस की जाती है उसी क्षेत्र में जो दक्ष है उसके अंडर में रह के। जैसे सीए हो गया तो फिर सीए के अंडर में आर्टिकलशिप होती है, डॉक्टर बन गए तो उसके अंडर में प्रैक्टिस की जाती है। और वो अगर ऑथराइजेशन, हाँ सर्टिफिकेट देगी इसका पक्का काम है, तो फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर आप खुद अपना क्लिनिक डाल सकते हो डॉक्टर में। उसके पहले अगर करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। तो वैसे ही हम जो भगवान के धाम में जाकर जो कार्य करना है, तो ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। और मनुष्य जीवन में जब भक्तों के संपर्क में आ गए, इस्कॉन के मंदिर में आ गए, तो क्या चालू हो गया, बोले आर्टिकलशिप चालू हो गई है। वहां पर जो करना है यहाँ पे प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो वहां पर कोई भी जींस पैंट पहनता नहीं है
कल्पना करो जिंदगी भर आपने जींस पैंट पहना, मरने के बाद एकदम बोलेगी धोती, पर जो प्रैक्टिस नहीं है, भगवान के धाम में कैसे धोती पहनूंगा मैं? कल्पना का ऐसा कोई जींस वाला पहुंच गया उधर तो होगा क्या? तो प्रैक्टिस क्या करनी पड़ेगी? यहां से ही करना पड़ेगा प्रैक्टिस। तो विशेष रूप से सर्वप्रथम जो मुझे कुछ बातें कही थी कि प्रैक्टिकल में होता है, दिस इज कॉल्ड एज वैष्णव अपीयरेंस। भगवान के धाम में जो भगवान के भक्त होते हैं वो कैसे रहते हैं, एक वेशभूषा होती है, वस्त्र का अपना एक अलग प्रभाव होता है। देयर आर डिफरेंट रीजंस ऑल्सो। आप देखें कुछ लोग आजकल, आप सिनेमा में देखें कैसे एकदम कहते हैं स्किन टाइट, ऐसे कुछ विचित्र कपड़े होते हैं ना, ऐसे वस्त्र भी होते हैं जिससे काम वासना भड़कती है, कामोत्तेजक, एकदम टू मच पैशनेट, एकदम ऐसा भड़क 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 तड़क भड़क रंग होता है, ऐसे चमकीला रंग पहनते हैं। कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जो रजोगुण को बढ़ाते हैं। कभी कोई मूवीज देखी, हॉरर मूवीज, ऐसे भया वो एकदम भूत वाला ड्रेस दिखाते जिसको देखकर भय पैदा हो जाता है। तो वस्त्र तमोगुण भी बढ़ाते हैं आपके। कुछ राजसी वस्त्र होते हैं बुरा मत मानना, कोई पर्सनली मत लेना, मेरा कोई दुश्मनी नहीं है जीन्स पैंट से, क्योंकि मैं भी पहनता था, एक समय था, मुझे याद है 98 में मैं ऐसे इस्कॉन के मंदिर में आया था और जीन्स पहन के आया था अब तो याद भी नहीं कैसी थी वो जीन्स, बहुत मोटी जीन्स भी होता ना, मोटा वाला, एक मोटी वाली जीन्स थी वो। उस समय एक प्रभु जी थे ब्रह्मचारी, इतना भारी कपड़ा कैसे तुम ढोते हो? बोले भारी नहीं लगता क्या? बोले हमको तो धोती भी भारी लगती है वो 98 का स्टेटमेंट था। उसके बाद मैंने जीन्स पैंट कोई पहना ही नहीं था आई थिंक दैट वाज ऑलमोस्ट द एंड ऑफ माई, वो मेरी लास्ट जीन्स थी पहना नहीं हो। और फिर जीन्स में भी कई लोग होते हैं। एक हॉस्टल में एक लड़का था, बहुत खुश था। बोले क्या हुआ? बोले प्रभु जी आज नहाया और मैंने नए कपड़े पहने। नए कपड़े मतलब? तो बोले वो जीन्स बदल दी। बोले सेमिस्टर जीन्स चलती है, पता है आपको? समझ में नहीं आएगा कुछ लोग 2-2 महीने एक ही पैंट पहनते हैं, पता है आप लोग नहीं, आप तो अच्छे लोग हैं, सब अच्छे, एकदम सात्विक परिवार, संस्कारी, ऐसे थोड़ी आपको उसी पे सोते, उसी पे जाते, उसी पे खाते, समझ जाते, मतलब समझ ना कहाँ जाते सब पवित्र अपवित्र सब कुछ उसी में ही है। और उसी में मंदिर में भी आ जाते, उसमें पूजा भी कर लेते, उसी में माला भी कर लेते, पूरी दुनिया भर का काम धाम उसी एक पैंट में करते। सबसे पहले चीज है, अभी मैं कह रहा था, भगवान अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किए भगवद गीता अध्याय 11 में, क्या कहा? परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। क्या कहा भगवान ने? कि हे श्री कृष्ण, अर्जुन कहता है श्री कृष्ण को, हे श्री कृष्ण आप कैसे परम पवित्र, यू आर द मोस्ट प्योर, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। तो आप परम ब्रह्म है, आप परम धाम है, आप परम पवित्र है। और वहां पर भगवान श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बतलाए हैं, भगवान पूर्णतः शुद्ध है, भगवान में इतनू सा भी अशुद्धि नहीं है। तो यदि किसी को भगवान को प्राप्त करना हो तो क्या जरूरी है? बोले हमको भी उतना शुद्ध बनना पड़ेगा। अब बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए आजकल अभी चल रहा है ना कुछ, वो यान जाने वाले सूर्य के ऊपर, क्या नाम है? आदित्य। एक मंगल पे तो जाके आए बोलते हैं, अब पता नहीं सही में गया कि नहीं, क्या है भगवान जाने। भगवान तो गीता में कहते हैं अलग ग्रह में कैसे जाते, तो बोले कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्ति गुण वृत्तिस्तो अधो गच्छन्ति तामसा। भगवद गीता अध्याय 7 में भगवान ने कहा जो सतोगुण में रहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, सतोगुण में रहने पर उच्च लोक में जाते हैं, तमोगुण में रहने वाले निम्न लोक में जाते हैं, रजोगुण वाले मध्य लोक में रहते हैं। तो गुण के अनुसार और कर्म के अनुसार आप लोक में प्रवेश करते, जबरदस्ती नहीं घुस सकते हैं। कथा आती है, कौन था? बोले कि विश्वामित्र ऋषि थे, उन्होंने एक आदमी था जिसको डायरेक्ट ऐसे ही बोले मैं एक स्पेशल जेट प्लेन बनाऊंगा और भेज दूंगा स्वर्ग में। क्या नाम था? बोले त्रिशंकु। पता किसी को? विश्वामित्र भेजने गए थे तो बीच में ही लटक गया, एक सीढ़ी बनाई थी स्वर्ग के लिए, तो स्वर्ग में एंट्री नहीं, बोले नहीं ऐसे थोड़ी घुस सकते, बोले कोई भी। आपको अमेरिका जाना है, वीजा लगता है कि नहीं? जोर से घुस सकते क्या अमेरिका में?
बिना वीजा पासपोर्ट के अमेरिका नहीं घुस सकते, आप दुबई नहीं जा सकते, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, तो बिना वीजा के आप चंद्रमा पे कैसे जा सकते हैं? वीजा चाहिए कि नहीं उसके लिए भी? वहां के लोगों से पूछना पड़ेगा ना, बोले कोई लोग ही नहीं है, तो आप गए नहीं तो कैसे पता चलेगा? आपकी तो एंट्री नहीं हुई है। तो किस लोक में कैसे जाते हैं, तो उसके लिए विशेष क्वालिफिकेशन लगती है। तो आजकल बाय अवर मटेरियल एंडेवर्स वी थिंक दैट वी कैन गो देयर, वो एक अलग डिस्कशन है, उसके ऊपर कोई प्रश्न मत पूछना गलती से भी वो आज का विषय नहीं है। परंतु मैं जो कह रहा था कि जिस तरह से हर एक ग्रह में जाना हो, तो अभी लोग प्रयास कर रहे हैं सूर्य के ऊपर जाने का। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा सूर्य के ऊपर कौन जा सकता है? बोले इफ यू वांट टू एंटर द सन ग्लोब यू नीड अ फायरी बॉडी। श्रील प्रभुपाद से थे, अगर सूर्य में प्रवेश करना है तो अग्नि वाला शरीर चाहिए। जल में रहने के लिए जल वाला शरीर लगता है, एक्वाटिक बॉडी समझ में आता है, जिसमें जल का प्रमाण अधिक होता है, वो एक्वाटिक शरीर होते हैं। हमारे शरीर, हमारे से पृथ्वी का विभाग है शरीर में, हम पृथ्वी पर रहते हैं। तो अग्नि में अभी साइंटिस्ट ने निकाला भी है फायर बैक्टीरिया, पता है? कई बार आप पानी को उबालते हैं ना आग में, फिर भी कुछ ऐसे जीव है जो पानी में रहते हैं, अग्नि से मरते नहीं हो, उनको कहते फायर बैक्टीरिया कहा जाता है। तो वैसे ही और सूर्य में प्रवेश करना है तो बोले कि सूर्य के अग्नि जैसा शरीर चाहिए। वैसे श्री कृष्ण जो एकदम शुद्ध है, वो श्री कृष्ण का अनुभव करना है तो बोले हमको भी उतना शुद्ध होना पड़ेगा। तो बाय चैंटिंग द होली नेम वी बिकम इंटरनली प्योर। महामंत्र का उच्चारण करने से अंदर से शुद्ध होते हैं, वैसे बाहर से शुद्धि भी जरूरी है। तो सबसे प्रमुख बात होती है कि कैसे शुद्धि होती है, तो पहली शुद्धि होती है जल से। पहला स्नान कहा जाता है मंत्र स्नान। मंत्र स्नान मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इंटरनल पूरा क्लेंजिंग के लिए होता है। उसके बाद में दूसरी शुद्धि होती जल स्नान। तो आजकल हॉस्टल में रहने वालों को पता नहीं होगा, जो जुम्मे के जुम्मे नहाते, कुछ ऐसे भी है। अमरावती में लोग अच्छे होंगे, मैंने देखा है कहीं कहीं, इसलिए मैं बोला हूँ। कुछ हॉस्टल में गया हूँ, वो 7 दिन में एक बार नहाते हैं, हर रोज नहीं नहाते। हर रोज बोले सिर्फ परफ्यूम, ऐसा डिओड्रेंट होता है ना, डिओड्रेंट परफ्यूम मारते हैं और वही जीन्स पहन के जाते हैं। तो ऐसे भी विचित्र लोग होते हैं, तो हमने सुने हैं, देखे भी है ऐसे लोग। और बोले कि 15 दिन में एक बार सर धोते हैं। बोले लड़की है क्या? मैं एक लड़के से मिला तो मुझे आश्चर्य कुछ हो गया। वो ऐसे ही नहा रहा था, ऐसे पानी बस 2 मग ऐसे डाल दिया। मतलब सर पे क्यों नहीं डालते? नहीं बोले प्रभु जी डेली हम सर नहीं धोते। हाँ है, बाल कितने से छटाक हो रखे, और लेडीज हो तो चलो बड़े बड़े बाल है तो 15 दिन में एक बार धो, बात और है। ऐसे हॉस्टल बॉयज भी रहते हैं ऐसे, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मैंने सुना है सर, मैं शौक लग गया मुझे, ऐसे भी होते हैं लोग। तो जल से स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है। तो मंत्र स्नान होता है, जल स्नान होता है। फिर पूरी तरह से शुद्ध कैसे हुआ जाता है, तो उसके बाद होता है सबसे प्रमुख है कि जैसे जल से स्नान करते हैं, तो जल से स्नान करते समय भी गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरुम। उस समय भी उस जल को भी शुद्ध करने के लिए गंगा यमुना का स्मरण करके, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय स्मरण करते, तो उससे वो जल शुद्ध होता है और तब स्नान किया जाता है। और उसके पश्चात जो है वस्त्र, जो है वस्त्र बहुत पवित्र रहना चाहिए। आप देखते हैं यहाँ पे पुजारी को देखा है कि नहीं, आरती करते हैं ना, ऐसे धोती पहनते हैं, धोती के ऊपर एक दुपट्टा जैसा, इसको चादर बोलते, उत्तरी पहनते हैं। भगवान का जो अंदर एल्टर में है ना, जो लोग एंट्री करते हैं, आप देखेंगे वो ऐसे धोती पहनते हैं, एक दुपट्टा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? जींस पहन के आरती कर सकते हैं ना, चड्डी वगैरह पहन के क्यों धोती क्यों पहनते हैं? पवित्रता के लिए। हाँ बहुत सुंदर, एक तो पवित्रता के लिए वो वस्त्र पवित्र रहना चाहिए। आपने देखा है कोई भी इस संसार में जो व्यक्ति माँ के पेट से निकलता है, पैदा होता है, तो पैदा होते बराबर क्या करते हैं पता है? पैदा होते बराबर एक कपड़े में लपेट देते हैं ना, और अंततः जिंदगी भर व्यक्ति जीने के बाद में आखिर में जब मर जाता है, जब हो जाती है उसकी मौत, तो मौत होने के बाद क्या करते हैं? बोले फिर से कपड़े में लपेटते हैं, है ना।
तो एक विशेष बात क्या हुई, बोले जब व्यक्ति ने जन्म लिया तो एक कपड़े में लपेट दिया, जब व्यक्ति मर जाता है तो एक कपड़े में लपेटते हैं। अब विशेषता क्या है, जब जन्म हुआ तो एक कपड़े में लपेटा, और कपड़े की विशेषता क्या थी, कपड़े पे सिलाई थी क्या, कोई सिलाई नहीं थी, और दूसरी कपड़े में कोई जेब भी नहीं था। मरने के समय में एक कपड़ा रख दिया जाता है, बोले कफन, और उसमें भी कोई सिलाई नहीं होती और उसमें भी कोई जेब नहीं होती। तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, बोले जब आए तो कपड़ा ऐसा पहना जिसमें जेब नहीं थी, मर गए उस समय ऐसा कपड़ा पहना जिसमें जेब नहीं थी, पूरी जिंदगी किसमें गई, बोले जेब भरने में चलेगी। जन्मे तब जेब नहीं थी, मरेंगे तब जेब नहीं है, और जिंदगी किसमें गई, पूरी मेहनत की, बोले जेब भरो जेब भरो जेब भरो। जेब ही नहीं रहने वाला तो जेब क्यों भरना है फिर। विचित्र बात है ना। कौन तो सिकंदर था ना, जब गया जहां से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीतने चला, आखिर में पता चला कि वो विकेट उड़ने वाली है। अचानक वहां पर आए उनके मंत्रीजन, बोले क्या इच्छा है, क्या हुक्म मेरे आका। तो सिकंदर ने कहा, बोले 3 इच्छा है मेरी। कौन सी इच्छा है, कि जब मैं मर जाऊंगा, तो बोले मैं मर जाऊंगा तो मुझे जब लेके जाओगे ना सर, जो जुलूस निकलता है, तो जुलूस जब निकलेगा तो ध्यान रखना कि पूरे रास्ते के ऊपर सोने की मोहरें बिछाई जाए। ये विचित्र बात है, बोले सोने की मोहरें पूरे रास्ते बिछाना है। दूसरी बात, बोले वो जब उठाएंगे ना, वो क्या कहते हो, वो बक्से में रहता ना जैसे, ठीक है जो भी है पता है, उसमें जो बक्से में उठा के मुझे लेकर जाएंगे, तो बोले इस दुनिया के अच्छे से अच्छे जो वैद्य उनको बुलाना और उन्होंने कंधा लगाना चाहिए। तीसरी बात, बोले आखिर में जब मुझे दफनाएंगे ना, तो वो जो पेटी में लेके जाएंगे तो उस समय क्या करना, पूरा मेरे शरीर ऐसे पेटी में रख देना और उसमें 2 छेद बनाना और मेरे दोनों हाथ से बाहर निकाल के रख देना। तो बोले सिकंदर 3 बातें सिखाया गया। पहली बोले इतना उसने इकट्ठा किया, इतना इकट्ठा किया, और पूरा का पूरा बोले जब गया जहां से तो धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठ्या भार्या गृह द्वारे स्वजने श्मशाने देह चितायाम। कौन सी चीज कहाँ तक साथ देती है, बोले धनानि भूमौ कहा जाता है। धनानि मतलब पैसा 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 जिंदगी भर करते हैं। पैसा कहाँ तक साथ देगा, बोले पहले के जमाने में लोग पैसे को जमीन में गाड़ के रखते थे, सुना आपने, घड़े में रखा पैसा, घर के पीछे रखा हुआ है, तळघरा ठेवला आहे। आता तळघरात निघाली ना विठ्ठलाची मूर्ती निघाली पंढरपुरात, काल परवास निकाला ना, परसों निकली, वो बालाजी की मूर्ति कहते हैं, जो भी है। तो ऐसे कुछ नीचे रखा हुआ पैसा आजकल कहाँ रखते हैं, बोले बैंक में रखते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में किसमें इन्वेस्ट करके रखेंगे, इसमें पैसा लगा रखते हैं। तो कहा धनानि भूमौ, जब व्यक्ति मरता है तो पैसा कहाँ रहता है, बोले बैंक में। तो अभी धनानि बैंकेशु, संस्कृत अभी कन्वर्ट हो गया, बैंकेशु मतलब बैंक में, संस्कृत समझ में आता है। तो पैसा कहाँ रह गया, मर गया तो सब बैंक में वैसा वैसे रह गया पैसा, जितनी पॉलिसी निकाली सब वैसे छूट जाता है। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठ्या, पहले के समय में लोग गाय बैल बकरी भैंस रखते थे। गोष्ठ्या मतलब, गोष्ठ मतलब गोठा होता है ना, गायचा गोठा। तो पैसा रह गया जमीन में, गाय बैल रह गए गोठे में। तो आजकल गाय बैल नहीं होती, आजकल पल्सर बाइक होती है। अभी नई गाय बैल आ गए ना, किसी के बाइक होंगी, किसी के स्कूटर होंगी, और कुछ एक्टिवा ही होंगी। तो वो कहाँ रह जाती है, बोले गाड़ी बाहर गैरेज में रह जाती है, घर के बाहर पार्किंग में गाड़ी, पैसा बैंक में छूट गया। और तीसरा बोले धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठ्या भार्या गृह द्वारे, भार्या मतलब पत्नी, ओ माय स्वीट हार्ट, मेरे सपनों की रानी, चांद सा मुखड़ा तेरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, जिसको कहा जाता है, जिसके लिए गाया जाता है हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। वो पत्नी कहाँ तक साथ देती है, बोले भार्या गृह द्वारे। ये हमारी संस्कृति है। कोई व्यक्ति मरता है तो बोले कि स्त्री सिर्फ घर के दरवाजे तक जाती है, स्मशान घाट नहीं जाती है, आपको पता होगा, लेडीज नहीं जाते ना, तो घर के दरवाजे तक ही। जिसके लिए आपने कहा जन्म जन्म का, कहाँ तक साथ दिया, बोले घर के दरवाजे, वो रोती रहेंगी वहीं पे, मगर वो उसके आगे नहीं आने वाली वो। और फिर तेरा मेरा याराना याद करेंगी दुनिया, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। जो अपने दोस्त यार है, अपने रिश्तेदार है, वो कहाँ तक साथ देंगे, बोले धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठ्या भार्या गृह द्वारे स्वजने श्मशाने। जितने स्वजन मित्र है रिश्तेदार कहाँ तक, स्मशान घाट तक आते हो।
और वहाँ पे सब खड़े हो जाते 2 मिनट के लिए, सब अच्छे थे, कल ही साथ में चाय पी रहे थे, हंस रहे थे, कितने अच्छे थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे। उनके आत्मा की शांति के लिए सभी 2 मिनट के लिए मौन रखिए, ओम शांति। सब अपने अपने दुकान में अपने काम धंधे में लगे, कोई रुकता नहीं वहाँ पे, कोई किसी के लिए रुकता नहीं इस दुनिया में। बोलने के लिए बोलते कि तेरे बिना मर जाएंगे, कोई किसी के लिए मरता नहीं, आज तक मरा क्या? इसीलिए दुनिया का नाम क्या है? संसार। संसार शब्द का मतलब क्या है? संसार, संसरति इति संसार, जो सरकते रहता है ना, सांप जैसे सरकता है ना, दुनिया चलती रहती है, दुनिया रुकती ही नहीं कभी किसी के लिए। हमको लगता है मैं नहीं रहा ना प्रभु जी, मेरी फैमिली कैसे चलेंगी, मेरे मम्मी पापा कैसे रहेंगे। कोई मरता ही नहीं किसी के बिना, सब जीते हैं, कोई किसी का अड़ता नहीं है इस दुनिया में। ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इसके बिना तो दुनिया नहीं चलेगी। सब आए, बड़े बड़े आए, सिकंदर आए, नेपोलियन आए, हिटलर आया, रावण आए, हिरण्यकश्यप, सबको ऐसे ही लगा कि मैं ही दुनिया चला रहा हूं, और सब जाके धूल में कहाँ मिल गए पता भी नहीं चला। तो दुनिया कभी रुकी नहीं है। तो कोई रिश्तेदार किसी के लिए साथ नहीं देते। तो पैसा गया बैंक में, गाड़ी गई पार्किंग में, पत्नी गई दरवाजे पे, रिश्तेदार गए स्मशान घाट तक, फिर सब वापस चले गए, वहीं पे खाते रहते गुटखा वगैरह। हाँ कैसा, फिर कहाँ चलना है? वो मरा नहीं, वो तो पूरा राग भी नहीं बना है, वहीं पे बिजनेस की बात भी शुरू हो जाती है। बिजनेस पार्टनर जब मिलते हैं, और जिंदगी भर किसके लिए किया? बोले शरीर के लिए। ये लिपस्टिक, ये पाउडर, ये क्रीम, ये शैम्पू इतना लगाए शरीर के लिए, इतने कपड़े लत्ते, इतने सॉक्स, इतने जूते, इतनी टोपी, इतने सेल्फी निकाले, शरीर का क्या हुआ? बोले देहे चितायाम, एक झटके में खाक हुआ। नहीं जलता तो ऊपर से और कर्पूर डालो बोल दे, और घी डालो, अरे जल नहीं रही शरीर, बॉडी जल नहीं रही, बोले जल्दी जलाओ। जिसको बोलते थे मेरा भाई, बाद में क्या बोलते? अरे बॉडी जल नहीं, शरीर जल नहीं रहा, बोले फिर भाई नहीं बोलते फिर। तो कोई भी साथ नहीं देता, कुछ भी साथ में कुछ जाने वाला नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान के पास जाना है। तो कैसे? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है। तो वहां पे ना तो जेब है, ना तो जींस पैंट है, ना तो शर्ट है, कैसे कपड़े? कोई देखा क्या कृष्ण के मित्र ऐसे जींस वगैरह, जेब वगैरह, 4-5, आजकल तो कितने जेब निकलते, 10 जेब तो रहते होंगे ना, इधर से जेब, उधर से जेब, एक मोबाइल का जेब, एक पॉकेट का जेब, दुनिया भर की जेब है, जेब रहने नहीं वाले। तो वस्त्र भी ऐसा शुद्ध है नहीं। तो आध्यात्मिक जगत का जो वेश वस्त्र है वह है धोती, एकदम सात्विक। उसका और एक अलग श्लोक भी है, धोती क्यों पहनी जाती है? वस्त्र जो होता है ना, ऐसे जो हम पहनते हैं ना, ऐसे पैंट ऐसी पहनी जाती है, इसको अशुद्ध कहा जाता है। वस्त्र को जो ऊपर से, आप देखेंगे, आप दक्षिण भारत में जाइए, दक्षिण भारत में मंदिर में अगर प्रवेश करना है तो वहाँ पे पैंट में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। पता है, कुछ मंदिर ऐसे है, जैसे तिरुपति साइड में जाएंगे, कुछ मंदिर है जहाँ पे ऊपर का शर्ट नहीं चलता है, आपको पता है, ऊपर का शर्ट उतारना पड़ता है। और इधर गुरुवायु में देयर पैंट इज नॉट अलाउड। At some parts of South India, upper shirt is not allowed, and some parts the pant is not allowed. You have to wear the lungi, है ना? वहाँ पे साउथ में लुंगी। मतलब भगवान के, अभी तो यहाँ तो ऐसे चड्डियाँ पहन के लोग मंदिर में घुस जाते हैं, और अब लेडीज तो क्या कहे, कपड़े कितने हैं, कहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है। कहीं कहीं से भी कट होते रहते हैं, आगे से पीछे से, और उसको कट ही किया जा रहा है, और छोटे छोटे करते जा रहे हैं। अभी कुछ मंदिरों ने बोर्ड भी लगा दिया है कि ड्रेस कोड, मंदिर में कुछ भी पहन के नहीं आ सकते। कुछ लोग तो आपने देखा होगा, घरों में क्या करते, सुबह सुबह नहाते और बाथरूम से निकले टॉवेल पे, और टॉवेल पे पूरे गली भर के मंदिर घूम के आ जाते हैं। अगरबत्ती लेंगे, गणपति का मंदिर, हनुमान का मंदिर, टॉवेल पे कोई जाता है क्या? सोड़ा समझते ना मराठी? कोई पीताम्बर ऐसे पहनते हैं पहले के घरों में। तो भगवान की हमको जो भक्ति करनी है तो वस्त्र सबसे पहला जो सात्विक रहता है। अभी क्या लगता है कि एक्चुअली धोती वगैरह किसने पहननी चाहिए? मंदिर में जो प्रभु जी लोग हैं ना, उनके लिए धोती है। और हमारा जन्म सिद्ध अधिकार क्या है? हम तो जींस पैंट में जन्म लिए और जींस पैंट में ही मरने वाले हैं। वास्तविक हमारी संस्कृति में पैंट थी नहीं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। तो पतलून कहाँ से आई है? समझ में आया ना? पहले थे नहीं। पहले नॉर्मली हमारे संस्कृति में सभी लोग धोती पहनते थे। अभी इतना बड़ा लेक्चर देना पड़ रहा है सिर्फ धोती के लिए, क्योंकि ये दिमाग में घुस ही नहीं रहा। धोती, कल से क्या कॉलेज में धोती पहन के जाएंगे क्या? तो ऐसा नहीं कि कल से कम से कम मंदिर में तो धोती पहन के आ सकते हैं, धीरे धीरे सीख सकते हैं, कोई शर्म नहीं।
बाहर में दुनिया में लोग आजकल पाप कर रहे, शर्म करते क्या? आजकल तुमको ट्रेन में जाते हैं शर्म होती है, शर्म आती है। अगर कोई लड़के लड़कियां तो ऐसे मतलब एकदम खुल्लम खुल्ला चलता है अभी तो। और मैरिज होता है तो मैरिज में नॉर्मल वो हस्बैंड वाइफ रिसेप्शन में किस कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, क्या क्या चलता है। बोले अभी तो कुछ दिनों बाद क्या क्या होगा बोले बोल नहीं सकते, अभी वहीं पर लाइव में होने लगेगा। अभी इतने निर्लज्ज हो गए। और हम एकदम शर्म आती है अपना धर्म दिखाने के लिए भी। विशेष बात है तो सबसे पहली जो चीज है कि हमारी संस्कृति यही है। तो ये सात्विक वस्त्र है, सतोगुण आता है। आप देखेंगे एक तो पहली चीज तो हल्का लगता है। अब गर्मी में तो मई महीने में धोती बहुत अच्छे फायदे की है। इतना पसीना आता है वो पता नहीं, वो तो वो टी शर्ट में ऐसी बदबू मारती है। तो अगर हम ये वैष्णव वेशभूषा कहते हैं, हमारी संस्कृति जो है, घर घर में चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, अंग्रेजों के आने के पहले हर व्यक्ति धोती ही पहनता था। इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया है अंग्रेजों ने कि हम अपनी अपनी पहचान भी भूल गए। हम किस जात के ये पता नहीं हमको। इतना अडॉप्ट कर लिया उनका वेस्टर्न कल्चर कि वी आर फॉरगॉटन। और अभी कहो तो बाप रे, मतलब ऐसा लगे को एलियन आ गया अगर धोती में अगर निकल गए। आप कल्पना कीजिए कॉलेज के कैंपस में धोती में घूम रहा है। अभी कोई मूवी आई थी, मुझे किसी ने बताया, जिसमें वो हीरो था, साउथ इंडियन डब मूवी थी, उसमें मुझे बताया कि वो मथुरा का था और वो कॉलेज में धोती पहन के गया था ऐसे शंडी के साथ। वाह वाह, पता है आप सबको? मुझे पता नहीं था, परंतु मुझे किसी ने बताया कि ऐसा कि वो बोले कि मथुरा वाला है, वो कृष्ण के बारे में बोल रहा है। मतलब मथुरा कृष्ण बारे में क्या है? तो बोले उसमें धोती पे जाता है, कुछ ऐसा हुआ है। तो आपने देखा होगा उसमें। तो जो भी, तो मुझे भी याद है 25 साल पहले जब मैं नागपुर में था, हमारे एक स्टूडेंट थे गणेश नाम का, चेन्नई से था। वो जब भगवत गीता पढ़ने लगा, माला जप करने लगा, और उसने ये बात जब सुनी कि हम वैष्णव है, तो वैष्णव का एक अपीयरेंस होता है। पुलिस यूनिफॉर्म के बिना पुलिस जाना नहीं जाता है। स्कूल में है तो स्कूल का यूनिफॉर्म होता है। आप कृष्ण के भक्त पता कैसे चलेगा? कृष्ण यूनिफॉर्म होना चाहिए ना। आपने देखा कुछ लोग टोपी में शर्म नहीं करते, समझ गए होंगे ना? टोपी वाले कभी टोपी में शर्म करते हैं? वो कॉलेज में हो, कॉर्पोरेट में हो, किसी दुनिया में वो अपनी टोपी रखते कि नहीं? क्रॉस वाले क्रॉस में शर्म करते क्या? क्रॉस सामने भी निकाल के रखते हैं। और हम धोती, प्रभु जी नहीं नहीं हम कैसे पहनेंगे, हमको कुछ निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। तो मुझे याद है लगभग वाईसीसी कॉलेज है नागपुर में, वहां पर एक स्टूडेंट था गणेश। वो उसके LML वेस्पा, पता है स्कूटर पहले आती थी हमारे समय की, वो LML वेस्पा में जाता था और उसने पूरा मुंडन किया, शिखा थी और धोती कुर्ता में कॉलेज में जाता था। तो कॉलेज में इतने हंसे, ए पंडित, ए पंडित, ए शेंडी, ऐसे चिल्लाते थे पीछे से। और वो बिंदास रहता था। तो कितने दिन चिल्लाएंगे? 2 दिन 4 दिन, फिर लोगों को पता चल गया। कुछ बोले पगला पगला है वो, ऐसे बोलने लगे थे। परंतु उसने अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर भी किया, तो फिर लोग बोलना भी छोड़ दिए धीरे धीरे। मैंने भी देखा, मैं भी अपने जब कॉलेज में था, मैं टी शर्ट पहनता था, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो मेरे इकोनॉमिक्स सर थे, ओ हरे कृष्णा, वेलकम वेलकम, ऐसे बोलते थे कॉलेज में। तो मुझे चिढ़ाया जाता था। तो व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग दिस थिंग्स, द फर्स्ट थिंग पीपल विल रिडिक्यूल यू, लोग मजाक उड़ाएंगे इस तरह से। परंतु अगर इसको हम स्वीकार करें तो अपने जीवन में बहुत बड़ा लाभ। इसका मतलब ये नहीं कल से आप सभी कॉलेज में पहन के शुरू कर दो, ये आवश्यक नहीं है। परंतु धीरे धीरे इसको एक्सेप्ट करें, एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ योर डे। जब आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, जब मंदिर में सत्संग में आ रहे, धीरे धीरे इसको शुरू करें। बहुत कठिन नहीं है। मुझे याद है, मुझे सिर्फ एक बार 98 में पहली बार जब मैं कॉलेज से आया था ऐसे मंदिर में, मुझे धोती गिफ्ट दी गई थी। बोले पहनना चाहिए। बोले धोती पहनना कैसे पहनते? फिर बोले ऐसी गांठ मारो, फिर ऐसा एक प्लेट बनाओ, एक पीछे पूंछ की तरह डालो, एक सामने इधर से डालो। उन्होंने मुझे डेमो करके दिखाया, फिर मैं पहना। उसके बाद फिर कभी मुझे जरूरत पड़ी नहीं किसी की। ऐसा नहीं कि 10 दिन तक प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, ट्रेनिंग कोई सेमिनार हाउ टू वियर धोती, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रायल चलता रहेगा फिर उसकी एग्जामिनेशन होगी। एक बार में आराम से पहन सकते, वो कठिन नहीं है। 2 स्टाइल होती है, गांठ वाली होती है, फिर वैसे लुंगी जैसे पहनते वैसे पहन सकते हैं। तो वो होता है वस्त्र जो है, वस्त्र बहुत पवित्र। तो मैंने जैसे कहा कि गर्भगृह में भगवान के प्रवेश करना मतलब क्या है? गर्भगृह में प्रवेश करना मतलब भगवान के पास जाना है। तो आप देखेंगे वहां पर क्या है, वहां पे जेब नहीं रहता है वस्त्र में। तो वैसे जिसको भगवान के पास जाना है तो एक विशेष वस्त्र होना चाहिए। आजकल तो कुर्ते में भी जेब आ गई
अब तो प्रभु जी लोग भी स्मार्टफोन रखते हैं, वो बात और है, परंतु जनरली ऐसे उत्तरी होती है, कुर्ता होता है। उसका मेन कारण यह भी होता है, वन ऑफ द रीजन, कि वो सतोगुण बढ़ाता है आपका। देखेंगे आप वस्त्र को देखिए, सात्विकता आती है, जैसे मैंने कहा। और दूसरा फिर हम तिलक धारण करते हैं, जो देखा नहीं तिलक, इसको पुंद्रा कहते हैं संस्कृत में, उर्ध्व पुंद्र। उर्ध्व पुंद्र मतलब, उर्ध्व मतलब ऊपर, ऐसे ऊपर की लाइन है। बोले एकदम भलता जो, बोले इतना लंबी लाइन रहती है प्रभु जी, और उसमें भी बाल नहीं हो तो ऐसा लगता है एक्सप्रेस हाईवे बन गया है। फिर कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी वो देखो आपके नाक के ऊपर क्या हो गया। कुछ लोगों को तिलक भलता लगता था कुछ पहले, हम जब जाते थे ना बाहर, ऐसे कोई बाहर के लोग देखते ना। अभी क्या है कि अभी तो गौर गोपाल प्रभु, अमोघ लीला प्रभु से एक फैमिलियर हो गए। 25 साल पहले इतना लोग इस्कॉन के तिलक को समझते थे, क्या है, बोले तिलक ऐसा क्यों है, बोले कहाँ शुरू हो रहा कहाँ खत्म हो रहा समझ में नहीं आता है। एकदम लंबा से लंबा है, इतना लंबा तिलक है बोले, और नाक के ऊपर इतना पसर गया आपका तिलक देखो। फिर उनको बताना पड़ता था ये क्या है तिलक मतलब। तो ऊर्ध्व पुंद्र कहते हैं। तभी मैंने जैसे कहा कि एक पुलिस का एक यूनिफॉर्म होता है, स्कूल का एक यूनिफॉर्म होता है, वैसे वैष्णव चिन्ह कहा जाता है इसको। जिस प्रकार से मंदिर होता है ना, मंदिर में भगवान बैठ जाते हैं तो मंदिर को सजाया जाता है, मंदिर में पर्दा होता है, अलग प्रकार से मंदिर को अलग चिन्ह रहते हैं मंदिर के भी। वैसे ही यह जो शरीर है, इस शरीर से हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस शरीर से भगवान की सेवा करते, हाथों से सेवा करेंगे, पैरों से करते। तो जो भगवान की सेवा में लग जाता है, और विशेष रूप से इस शरीर में, हृदय में भगवान विराजमान है, तो मन की भावना क्या रहती है, ये शरीर भी भगवान का एक मंदिर है। तो ये शरीर को हम, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, कि वास्तविक भगवान को शरण जाना चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, भगवान को सरेंडर। सरेंडर मतलब समझता ना, जब भगवान के पैर के हो जाए अंडर आपका सर, जब सर हो जाए अंडर तो वो होते सरेंडर। सरेंडर, सर गया भगवान के पैर के अंदर तो वो हो गया सर अंडर। तो सरेंडर कहते हैं, हैंड्सअप है ना, हैंड्सअप करते हैं, हैंड्सअप मंदिर में करते हैं हम। तो भगवान की शरणागति का लक्षण है कि ये शरीर भगवान को समर्पित हो गया, मतलब भगवान के चरणों में हम अर्पित कर दिए इसको। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो द्रौपदी ने पूरा समर्पण किया, तब भगवान की जिम्मेदारी। तो हम पूरा जब समर्पण करेंगे, भगवान रामचंद्र वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, विभीषण आया, जब रावण ने उसको निकाल दिया तो पूरी तरह से भगवान की शरण में आ गया। और वहां पर फिर सुग्रीव थे, बिल्कुल विश्वास मत करो ये दुश्मन का भाई है। फिर राम जी ने कहा एक बार कोई मेरे पास आए और पूरा सरेंडर होना चाहिए। सकृत एव प्रपन्नाय तवा अस्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान कहते एक बार कोई मेरे पास आया और पूरा समर्पित हो गया, कि पूरी तरह से भगवान पूरा मैं आपका हूं, तव अस्मि। भगवान के सामने आके क्या कहना चाहिए, बोले तव अस्मि। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या मतलब हुआ आपने बताया नहीं प्रभु जी। तव अस्मि, मी तुमसा है, आई एम योर्स, मैं आपका हूं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो आप मेरे माता, आप मेरे पिता, आप मेरे बंधु, आप मेरे सखा, आप मेरे सब कुछ, और मैं आपका हूं। अगर भगवान बोलते एक बार मेरे को इसने एक्सेप्ट कर लिया तो बोले अभयम सर्वभूतेभ्य ददामि एतद् व्रतम मम। राम जी बोलते मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, जो मेरे सामने आके अगर एक बार मुझे अपना मान लिया तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो भगवान को समर्पण होने का लक्षण है कि भगवान की शरण में जाना, मतलब भगवान के चरणों में नमन करना। तो तिलक मतलब क्या है, तो हम कहते हैं कि तिलक मतलब दो लकीर, मतलब क्या है, ये भगवान के दो चरण हैं। श्री कृष्ण के दो चरण होते हैं ना, और भगवान के चरणों में क्या है, सदैव तुलसी रहती है। तो इसीलिए जिन चरणों में श्री कृष्ण के तुलसी है, उस चरणों में हमारा मस्तक हमेशा रहे। तो तिलक और भी लगाए जाते हैं, तिलक 12 होते हैं, 1 2 3 4 से। तो तिलक को मंत्र के साथ लगाया जाता है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ऐसे मंत्र होते हैं, मंत्र के साथ उसको लगाया जाता है। और मंत्र के साथ तिलक लगाए जाते हैं तो क्या परिणाम है,
बोले यमदूत भी उसको टच नहीं कर सकते, उस बॉडी को। कोई व्यक्ति तिलक लगाया है और तिलक लगा के मान लीजिए मृत्यु हो गई, तिलक तो दूर की बात है, वहां पर वर्णन आता है, पुराण में कथा आती है, एक व्यक्ति जो है क्या हुआ, अचानक वो गया था जंगल में, और जंगल में भूख प्यास के कारण जो भी दुर्घटना है उसकी मृत्यु हो गई, धड़ाम से गिर गया। और जैसे ही उस समय ऊपर से एक पंछी जा रहा था और पंछी ने कर दिया और ठीक उसके माथे पे गिरा, तो पूरा सफेद असर मार्क हो गया। तो जैसे ही यमदूत आ रहे थे, यमदूत ने ओह तिलक वाला है, तिलक वाला है, चलो 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 वापस तुरंत रिटर्न फ्लाइट कर दी। वास्तविक कथा है, यमदूतों ने तिलक देखकर वहां से पलट कर चले गए। वास्तविक आप में से कितने लोग जानते हैं, और भारतीय संस्कृति में आप देखते हैं जो स्त्री होती है ना, वो शादीशुदा जो होते, विवाहित होते, क्या करती है, वो सिंदूर लगाती है, पता है, सिंदूर सजा लगा, ठीक है ओके, ओह सॉरी, तिलक शॉर्ट में सिर्फ तिलक कह देता हूँ, फिर कंठी माला भी था। तो तिलक का जो मैंने कहा कि तो जैसे स्त्री का सिंदूर होता है, बिंदिया होती है, क्यों लगाते, बोले कि वो उसका सुहाग का रक्षण होने के लिए, सुहाग को बचाने के लिए लगाया जाता है। और हमारी संस्कृति में अगर कोई स्त्री बिना बिंदी के चले गई ना, तो बोले कि आजकल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, आजकल न्यू फैशन, पता ही नहीं चलता हिंदू है कि मुसलमान है, चूड़िया तो दिखती नहीं, मंगलसूत्र कहाँ गायब हो गया, बिंदी तो चली गई, मॉडर्न है, बोले मॉडर्न, पता नहीं क्या मॉडर्न है, परंतु इसके हर एक का अपना एक सिग्निफिकेंस है। चूड़िया क्यों पहनी जाती है, मंगलसूत्र क्यों होता है, ये वो कुछ मंगल चिन्ह होते हैं जो उसको रक्षण करते हैं। तो उसी में जो ये जैसे बिंदी होती है, वैसे ही अगर आपको अपने धर्म का रक्षण करना हो तो बोले तिलक करना चाहिए। ये कोई पंडित जी मंदिर में पूजा करने वाले तिलक नहीं होता है। आपको पता है पहले के समय में जब मुगलों ने शासन किया, वो धर्म नष्ट कैसे करते थे पता है, दो काम किया जाता था, सर का तिलक मिटा दो, इसकी गले की कंठी काट दो और चोटी काट दो, बोले धर्म नष्ट हो गया। चोटी कट गई तो बोले कि पहले धर्म से बाहर हो गया, बोले हिंदू धर्म से बाहर हो गया। ये नॉर्मल चीज नहीं थी पहले, किसी के सर पे तिलक से मिटा दिया ना, कौन थे, और क्या था नाम, एक राजा हुए ना मधुकर शाह, एक उत्तर भारत में राजा हुए, अकबर के समय में थे मधुकर शाह। वो वैष्णव थे, वो राजा थे बहुत बड़े राज्य के, परंतु तिलक वगैरह लगा के जाते थे। पहले सभी राजा लोग भी सभी लोग तिलक लगाते थे। अकबर ने जब देखा कि सब राजा लोग तिलक लगा रहे, उसने एकदम घोषणा की, अगले कल से बोले कोई ये अपना पूजा देव धर्म अपने घर में करो, बोले तिलक लगा के ऑफिस में नहीं आना। और कल से किसी ने अगर तिलक लगा दिया तो बोले उसको सर पे दाग दिया जाएगा, दाग होता है सर, जलते हुए रॉड से ऐसा जला देंगे, उसके सर पे दाग दिया जाएगा। अब सब राजा लोगों ने सुना तो घबरा गए, अरे अकबर के सामने कौन बहस करेगा, चुपचाप अपना तिलक मिटा दो भाई, साफ करो, सब चले गए। मधुकर शाह एक वैष्णव थे, भक्त थे, बोले मैं श्री कृष्ण का दास हूं और कृष्ण की दास्यता का लक्षण है, अरे ये जो मालिक है ये तो 4 दिन का मालिक है और जन्मों जन्मों का जो मालिक है वो श्री कृष्ण है, उसकी दास्यता के लक्षण को इसके बोलने पे मैं क्यों मिटाऊं। अगले दिन उसने क्या किया, अगले दिन पूरे 12 तिलक लगाए और कुर्ता भी नहीं पहना, एकदम बिल्कुल 6 पैक बॉडी एकदम बिल्कुल तिलक लगा के वैसे पहुंच गया। अकबर ने देखा सबने तिलक, इसको तुमने तिलक कैसे नहीं मिटाया, तो बोले कि यह मेरे भगवान, मेरे वास्तविक स्वामी जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है भगवान, और उनकी दास्यता का चिन्ह है, इसको मैं बिल्कुल नहीं मिटाऊंगा। सैनिकों तुरंत दाग दो, तुरंत तलवार निकाल दी, सर कटा सकते हैं लेकिन तिलक मिटा सकते नहीं। मैं सर कट जाएगा, मर जाऊंगा, पर तू मेरे खबरदार मेरे माथे के तिलक को हाथ लगाए किसी ने तो। पहले ऐसे लोग रहे हैं, अपनी जान देने के लिए तैयार रहते तो लोग तिलक लगाने के लिए। तो तिलक लगाने को हमको शर्म आएगी, तिलक वगैरह मतलब मंदिर में तो पहले नॉर्मल था, तिलक लगाना है, कंठी है, एक नॉर्मल रहता था। अभी अभी मैं देखा हूँ, मेरे कजिन थे पुणे में, एक माता जी है, श्री वैष्णव परिवार, पता है श्री वैष्णव में आपने देखा जो साउथ इंडिया में तिरुपति बाला जाएंगे, श्री वैष्णव में से बीच में लाल एक लकीर होती है और फिर सफेद बीच ऐसा होता है, बीच में लाल होता है। और उनके इसमें एक बचपन से छोटा बच्चा जब जन्म लिया ना, तब से उनको तिलक पहनना कंपलसरी है। आप स्नान की तिलक नहीं रहेगा तो बोलेगा आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब वो मेरी सिस्टर जो है उसके 2 बच्चे हुए और दोनों बेटे थे
और उनका हुआ वहाँ पे पूना में एक मिशनरी जो क्रिश्चियन स्कूल में एडमिशन हुआ, तो बिल्कुल ऐसे लाल तिलक लगा के, सब सफ़ेद तिलक लगा के एकदम पहुँच गए। और अब जैसे ही पहुँचे तो एकदम टीचर ने बोला ये मिटाओ, बोले ये नहीं चलता। तो एकदम बोले नहीं नहीं हम नहीं मिटा सकते, एकदम प्रिंसिपल के पास ले गए। प्रिंसिपल ने कहा कि ये स्कूल में हमारे ये अलाउ नहीं है, इसको मिटा दो। बच्चे वापस घर पे आ गए। बच्चे ने माँ को बताया, माँ ने सुना तो माँ तुरंत बच्चों को लेके गई प्रिंसिपल के ऑफिस में। बोले क्या हुआ? बोले हमारे इंग्लिश स्कूल है, यहाँ पर ये तिलक वगैरह नहीं चलता। तो बोले ठीक है, जितने अगर कोई टोपी वालों की टोपी उतार देना और क्रॉस वालों का क्रॉस उतार देना तो मैं तिलक मिटा दूंगी बच्चों का। प्रिंसिपल एकदम चुप हो गया। बोले जिसके गले का क्रॉस है वो क्रॉस निकालोगे क्या आप? बोले नहीं। टोपी वालों की टोपी उतार सकते हो, हिम्मत है क्या आप? नहीं। तो फिर बोले मेरा बेटा तिलक नहीं मिटाएगा, और प्रिंसिपल ने अलाउ किया। यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन। तो मैंने ऐसे देखा। तो मुझे भी याद है जब मैं अपने कॉमर्स कॉलेज, पता है आपको, इंजीनियरिंग तो भी थोड़े शरीफ लोग होते हैं, एकदम पहुंचे हुए लोग होते हैं। कॉमर्स मतलब एकदम ऐसा कॉमर्स वाला तो नहीं ना कोई यहाँ है कुछ। तो हमारा नागपुर में था जीएस कॉलेज, और जीएस कॉलेज में तो एक से एक धुरंधर लोग थे, एकदम महारथी लोग वहाँ पे रहते थे। और वहाँ पे कल्पना करो मैं तिलक लगा के जाता था। तो मैंने जब मैं इस्कॉन में आया 6 महीने के अंदर ही मैंने शिखा रखना शुरू किया था। तो शिखा थी ऐसे पूरा, मतलब मुंडन नहीं किया था, पर तिलक रहता था और टी शर्ट हरे कृष्णा कंठी रहती थी। तो लोग इतना हंसते थे, अरे पंडित जी पंडित ऐसे चिल्लाते थे। परंतु चूंकि मैं अपने इसमें पक्का रहा, मतलब अपने स्टडीज में भी ठीक था, तो 3-4-6 महीने के लिए हुआ। फिर उसके बाद एक बात हुई कि आप जब विश्व से वैष्णव अगर कुछ वेशभूषा पहनते हैं, आपसे गलत काम नहीं होगा। वहां पर मैं देखता था मेरे जो दोस्त लोग कुछ होते ना, जो ऐसा आप टपरी, पता है टपरी पे जो रहते हैं, और किस तरह की बातें चलती है वहां पर, समझते होंगे आप। सब दुनिया भर की अलग अलग बातें चलती रहती है। परंतु वहां पर जब मेरी, जैसे मैं साइकिल से जाता था, हमारे जमाने को एक्टिवा वगैरह नहीं रहती, हम बाईसाइकिल से जाते थे कॉलेज में। आपने देखिए ऐसा भी एक जमाना था। आजकल तो लोगों को कॉलेज जाओ तो पहले बाइक चाहिए पास में, तो हम साइकिल से जाते थे। और जैसे ही साइकिल रखता तो मैं अपने दोस्तों के बीच में पहुंच गया, ये आ गया, बोले अब बात मत करो। इसके सामने बात नहीं करना बोले। तो एक विशेष रहता है कि जब हमें वैष्णव चिन्ह रहते हैं तो लोग हमारे सामने गलत नहीं करेंगे। और कभी कभी ऐसा हो गया गलती से, जैसे मान लीजिए मुझे गुस्सा आ गया, अरे तेरा तिलक है ना, तू गुस्सा नहीं करना, अच्छा नहीं लगता है, अरे तू तो भक्त है, शोभा देता है कि तुमको गुस्सा देना। तो हमसे गलत कार्य होगा नहीं जब वैष्णव चिन्ह होता है। तो इस तरह से यह तिलक का और इसका है। और साथ में कंठी जो है, कंठी मतलब समझ लो, कंठी मतलब समझ जाते हैं ना। रास्ते पे चलते तो क्या होते हैं, बोले 2 प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक होता है पालतू कुत्ता और दूसरा होता है आवारा कुत्ता, समझ होता है। तो पालतू कुत्ता कैसे पहचान में आता है? इसका कोई मालिक है और जिसका कोई माई बाप नहीं। हाँ, तो जिसने ये मान लिया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कृष्ण माता है, कृष्ण मेरे पिता है, जिसने मान लिया तो उसके गले में पट्टा रहता है। और बिना पट्टे वाले रहते तो फिर कॉर्पोरेशन गाड़ी आती है, उठा के लेके जाती है उनको। तो यमराज जी की गाड़ी आती है, बिना पट्टे वालों को पकड़ पकड़ के लेके जाओ। तो इसको बहुत महिमा है, इसके लिए तो पूरा एक अलग से सेक्शन ही है। ये तुलसी की तो विशेष रूप से महाराष्ट्र में, अगर आप जानते हो कि महाराष्ट्र में विशेष पंथ है वारकरी संप्रदाय, जिसमें सबसे अधिक कोई महत्व है तो बोले कंठी मिड़वा तुलसी व्रत करा एकादशी। 3 चीज बोलते हैं, नाम कीर्तन, तुलसी की कंठी और एकादशी। 3 बात को सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है उसमें। ये कंठी जो कंठ से लगती है वो कंठी कहते हैं ना। तो तुलसी जो है वास्तविक, अगर तुलसी आपने केवल पहनी और सुबह सुबह बाथरूम में गए और आपने मग से पानी उठाया और डाल दिया ऐसा, तो क्या हुआ? बोले आपका सर पे पानी गिरा, फिर पानी बहते बहते ऐसा आया, फिर तुलसी को स्पर्श हुआ और आपके शरीर पर बहने लगा, तो क्या होगा? बोले तुलसी को जो स्पर्श हो जाता है वो जल यदि आपके शरीर को स्पर्श किया तो पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ है सब तीर्थ के स्नान का फल एक क्षण में आपको प्राप्त हो जाता है। तो गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, नर्मदा है, पुष्कर है, कितने तीर्थ है? आपकी जानकारी के लिए पूरे ब्रह्मांड में लगभग कितने तीर्थ है? बोले 66 अरब तीर्थ है। कितने अरब मतलब पता है ना? 66 अरब तीर्थों में स्नान का फल मिलता है केवल कंठी को पहनकर जल डालने मात्र से। ये साधारण चीज नहीं है। तुलसी कहां पर वास करती है? कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। गोविंद श्री कृष्ण के चरणों में सदा सर्वदा तुलसी का वास होता है। कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है, जिसकी तुलना किसी से न की जाए उसको कहते तुलसी।
कृष्ण को जितना प्रिय तुलसी उतना प्रिय कोई नहीं है, और तुलसी के बिना कृष्ण कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो कृष्ण के चरणों में है तो कहते को तुलसी का स्पर्श करता है, इसका मतलब क्या है? बोले साक्षात भगवान के चरणों के स्पर्श का फल उसको तुरंत प्राप्त हो जाता है। बहुत चीज है, विष्णु का स्पर्श का पुण्य मिलता है केवल तुलसी को धारण करने से, तीर्थों का स्नान का फल मिलता है केवल तुलसी को पहनकर स्नान करने से। ऐसे बहुत सारे श्लोक है, कई पूरा एकदम पुरानी है तुलसी के ऊपर। तो कुछ बातें मैंने जो कही तो इसका बहुत विशेष महिमा है, परंतु तुलसी को धारण करते मतलब विशुभ से आप मराठीमध्ये नैवेद्य म्हणतात ना, भगवान कुछ भोग लगने वाला रहता है तो उसके ऊपर तुलसी पत्र रखते हैं, मतलब ये भगवान की सेवा के लिए, भगवान को भोग लगने के लिए अब तैयार है ये। उसमें कुछ भी गलत चीज नहीं रख सकते आप। ऐसा होगा कि देसी दारू की बाटली रखी उसके ऊपर तुलसी डाल के रखो, बॅक पायपर लो भगवान, हे विठ्ठला घ्या बॅक पायपर प्या ऐसा काही चालेल का? ऐसा चलेगा नहीं। तो जिसको अभक्ष्य भक्षण कहते हैं, अभक्ष्य मतलब नॉन ईटेबल, जो खाने में जिसको अलाउ नहीं किया गया है वो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। कांदा लहसुन नहीं चलेगा, मांस मटन नहीं चलेगा, अंडा भगवान को ऑफर कर सकते हैं, अंडा भगवान को नहीं लग सकता, दारू नहीं लग सकती, तो उसके ऊपर तुलसी नहीं रख सकते। जो तुलसी नहीं रखेंगे वो भगवान को भोग नहीं लगता है ना, सही कि नहीं? और तुलसी रखी मतलब वो भगवान के भोग के लिए बन गया। तो जिसके गले में तुलसी लग गई मतलब ये शरीर अब भगवान को भोग लग चुका है। तो इसमें से फिर इस कंठ के अंदर से जो तुलसी जिसके ऊपर नहीं रख सकते वो वस्तु अंदर से नहीं जानी चाहिए। तो मैंने जो जो चीज आपको कही कि जो भगवान को भोग नहीं लग सकती वो अगर अंदर जाती हो तो ये नहीं पहनना चाहिए। तो इसका एक मतलब एक नियम ये भी रहता है कि मतलब आप अगर कोई, आप में से कोई पीता तो नहीं होगा, कोई दारू वाले है क्या, कोई देसी दारू वाले या सिगरेट कॉफी वाले, सिगरेट होगा कॉफी चाय तो रहता है शायद। तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों को अगर हम और शुद्ध कृष्ण प्रसाद जब लेते हैं तब इस तुलसी कंठी को धारण करते हैं। तो यह केवल अगर हम स्वीकार करें, आप देखेंगे केवल ये जो कंठी पहनने से, वैष्णव वेशभूषा से, तिलक से, तिलक का और एक कारण ये भी बताया जाता है कि हम जब बाहर जाते हैं ना, बाहर आपने कई बार देखा कि कुछ निगेटिव एनर्जीज सुना होगा आपने, तो उसमें निगेटिव एनर्जीज आते हैं, नकारात्मक विचार भी होते हैं, नकारात्मक कई शक्तियाँ भी होती है, और नकारात्मक शक्तियों से भी रक्षण होता है जब तिलक, इट वर्क्स लाइक अ बुलेट प्रूफ जैकेट ऑल्सो। यह एक विशेष आध्यात्मिक आपको एक प्रोटेक्शन देता है। ये तिलक मंत्र के साथ में अच्छे से श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, केशवाय मतलब कृष्ण है, माधव है, गोविंद है, कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, कृष्ण का स्मरण करते हुए ये शरीर मतलब कृष्ण का मंदिर है, ऐसा विचार करके हम जो तिलक को लगाया जाता है, ये गोपी चंदन इसको कहते हैं, सफेद जो गोपी चंदन होता है, मतलब विशेष भगवान श्री कृष्ण के सबसे महान जो भक्त गोपियाँ, उनके चरणों की धूली है, उसी से बना अंत देख, उसको गोपी चंदन कहते हैं। एक तालाब है गोपी तालाब, वहां से आता ही है पत्थर, जहां पर सब गोपियां विलीन हो गई तो गोपी चंदन बना है। तो ऐसा ये विशेष ये महत्व है इसका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। बहुत धन्यवाद। और किसी को प्रश्न होगा, कुछ टीका टिप्पणी होंगी तो सुंदरनाथ प्रभु आपको क्लियर करेंगे। मैंने अपना ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर दिया है, मुझे 12:30 कहा था, 1 बज गया है, और आपको पहले मैंने गुलाब जामुन कहा तो फिर ऑलरेडी लोग अभी याद कर रहे होंगे, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना है। तो विशेष से मुझे आज कहा था कि आज कुछ यहाँ पर विद्यार्थी है जो रेगुलरली यहाँ आ रहे हैं, रेगुलरली नाम जप करते हैं, और जो नियम मैंने कहा, कुछ नियम होते हैं, मतलब जैसे नशा है, जिसमें नशे में दारू भी आता है, सिगरेट भी आता है, और चाय कॉफ़ी आदि भी आता है, उसमें तामसिक में आता है, वो तमोगुणी है। और एक बार समझ में आ गया तो आप छोड़ भी सकते हैं, ऐसा बहुत कठिन नहीं है। ऐसे आप में से कोई चेन स्मोकर तो नहीं है ना, चेन स्मोकर होते जिनको, तो इतना कठिन नहीं है, हमने देखा है, क्योंकि हम अपने जीवन में देखे। जब मैं कॉलेज में था, क्योंकि मैं कुछ मेरे फ्रेंड्स भी मराठी वाले थे, मराठी साइड के थे, तो उनके साथ में हम जब भोजन करते थे तो मराठी में एक विशेष एक होता है कि जब भोजन करने बैठते हैं तो आज बगल में प्याज रखते हैं, पता है। हम भी ऐसे करते, हाथ से ऐसे फोड़ा जाता है पूरा एक प्याज खाया जाता, कभी 2 भी खा जाते थे। बट जैसे मंदिर में आए, जब नाम जप करने लगा तो बोले कि ये कृष्ण नहीं खाते हैं।
तो मुझे अगला मिनट भी नहीं लगा सोचने, ठीक है हम भी नहीं खाएंगे। घर में वैसे मेरी माँ नहीं खाती थी तो मैंने बोल दिया। वैसे पिताजी के लिए कभी कभी बनता था, सब्जी में ऐड करते थे, परंतु मैंने कहा तो फिर धीरे धीरे बंद हो गया। तो वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो एक बार समझ में आ गया कृष्ण नहीं ले तो क्यों ले। तो चाय भी कृष्ण नहीं पीते, तो ऐसे एक अच्छी बात थी कि मुझे चाय की तो आदत बचपन से ही नहीं थी। एक अच्छी बात थी, बचपन से घर में दूध ही हमने लिया है। कभी कभी कॉफी वगैरह लेते थे, परंतु पता चला फिर वो नहीं लिया। पता नहीं चाय का टेस्ट मैंने कभी किया भी नहीं है, चाय कैसी होती है पता नहीं। तो इन सब चीज़ों को भी अगर हम छोड़ दें तो आसानी से हम तुलसी कंठी धारण कर सकते हैं। और तुलसी बहुत अधिक रक्षण करती है, श्री कृष्ण का स्मरण भी दिलाती है, श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। और साथ ही में विशेष हमको वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। ये इसको निर्जीव नहीं समझना चाहिए, इसको लगेगा ये तो डेड मैटर है ये लकड़ी को काट के लगा दिया, ऐसा नहीं है। आपको पता नहीं, इसकी बहुत बड़ी शक्ति है ये। इसको हम कहते हैं वृंदे देवी कहते हैं, या माला है ना, हमारे कुछ भक्त कहते हैं ये क्या है, अभी लाया नहीं मैं, तो माला मैया कहा जाता है, माला महारानी कहते हैं। तुलसी रेसिप्रोकेट, जैसे भगवान श्री कृष्ण पत्थर नहीं है, वैसे तुलसी भी निर्जीव को पेड़ नहीं है। उसको जो प्रार्थना की जाती है, मराठीत एक शब्द समजत असेल, जागृत देव माहिती आहे, काही काही म्हणतात जागृत देव राहतात, तो वृंदा देवी ये जागृत देव के इसमें आती है। तुलसी को सही में आप प्रार्थना करते हैं, तुलसी की आप प्रदक्षिणा करेंगे, तुलसी को जल हर रोज देंगे, आपकी भक्ति बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होने लगती है। और जो माला जप करते हैं, माला जप में जब तुलसी के ऊपर करते हैं, अगर आप तुलसी को प्रार्थना करके, वो माला को हाथ जोड़ा जाता है और माला को प्रार्थना करते कृपया मेरा मन कृष्ण के नाम में लगाइए, आप माला को टच करेंगे ना, आपका माला में एकदम इफेक्ट चेंज हो जाएगा। आपके मन में गलत विचार हुआ, अचानक देखिए माला आपकी फंस जाती है। ऐसा नहीं कुछ लोग कहते माला अपने आप फंस गई क्या, तुलसी माला ऐसे अटकती नहीं है, उसके कुछ सिग्नल होते हैं, माला फंस जाती है। कभी कभी आप अपराध, अगर मन में गलत विचार आए ना, आपकी माला स्लो होने लगती है। 8 मिनट की माला 20 मिनट हो गया, सरक ही नहीं रही है। अब 108 का 216 थोड़ी हुआ है, नंबर तो उतना ही था ना, माला हो के नहीं। बोले तुलसी रुक जाती है वहां पे, बढ़ती नहीं आगे जल्दी। वहीं पे अगर आपने कुछ भगवान के भक्तों की सेवा की, कोई भक्तों ने आशीर्वाद दिया, आप देखो माला एकदम फास्ट होने लगती है तेजी से। तो दिस आर सम ऑफ द सिग्नल कि तुलसी इज नॉट अ डेड मैटर, यह साक्षात देवी है। इसको एक विधि भी होती है, इसमें मंत्र पढ़ रहा था, इसमें श्लोक भी है, तुलसी कंठी पहनने का श्लोक दिया था, मैं पढ़ रहा था यहाँ पे, तुलसी काष्ठ संभुते माले कृष्ण जनप्रिय, कि मैं आपको पहन रहा हूँ, धारण कर रहा हूँ, मुझे श्री कृष्ण की भक्ति दीजिए, ऐसा पूरा वो दिया हुआ है, बहुत सुंदर श्लोक। जो पहनेंगे वो शायद चाहिए तो एक बार बोल सकते हैं, अगर सुंदरनाथ प्रभु परमिशन देंगे तो। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। आपका कोई भी प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको सुंदरनाथ प्रभु दे देंगे। मैं टाइम छोड़ता ही नहीं हूँ, पूरा टाइम कैप्चर कर लिया मैंने। हरे कृष्ण।